हैं। एक्चुअल में जो आदमी स्वस्थ होता है ना, वही कुछ कर सकता है। स्वस्थ का मीनिंग मतलब हम लोग हट्टे कट्टे हैं, लेकिन क्या है, स्वस्थ नजर आ रहे हैं बाहरी रूप से, लेकिन हम स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ का मतलब है जो अपने स्वरूप में स्थित होता है उसको स्वस्थ बोलते हैं। तो गुरु महाराज जो है अपने स्वरूप में स्थित है ना, इसीलिए वो कुछ भी कार्य करने के लिए इतने उत्साहित रहते हैं और करते रहते हैं। तो उसको स्वस्थ का मीनिंग ये है। तो इसीलिए महाराज और वर्तमान आचार्य जो है हमारे इस्कॉन के, उनका संग जितना मिले हमें उठा लेना चाहिए, है ना। प्रभुपाद जी को तो हम देखे नहीं है। आज की बात है, आपके पुणे की बात है। मैं आज जैसे बताया था, मैं पुणे में महाराज एक बार लेके गए थे मुझे। 2013 जब मंदिर ओपनिंग हुआ था उस टाइम में आया था। उसके बाद इनिशिएशन हुआ था उसके बीच में। तो वहां पे जब हम गए थे तो कितने मतलब इनिशिएशन वगैरह देने के बाद, मैं तो डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस ऐसे ही थोड़ा एक शेड्यूल महाराज का मैं चर्चा कर दूंगा बाद में, कितने व्यस्त होते हैं। तो वहां से वो आज 2-3 दिन पहले पुणे के बहुत बड़े एक बिजनेसमैन है, और जो इस्कॉन 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 के शुरुआत के दिनों में जो प्रभुपाद जी जिसके घर में ठहरा करते थे, हैं, बैली मल्होत्रा जी, 3 दिन पहले उनका जो है देहांत हो गया। तो जब भी प्रभुपाद जी फर्स्ट टाइम गए थे 1976 में पुणे, और वहां पे उनके घर पे ही रुके थे, और वो वहां पे महाबालेश्वर लेकर के गए थे प्रभुपाद जी को। और वहां वो जगह बहुत अच्छा लगा प्रभुपाद जी को। और फिर प्रभुपाद जी आए थे, जब भी जाते थे वहीं पे रुकते थे। उसके बाद प्रभुपाद जी उनको बोले मल्होत्रा जी को कि यहाँ पुणे में जो है एक, है ना, सेंटर होना चाहिए, आप इसको बिल्ड कीजिए। तब जो है वो क्या किया, गुरु महाराज को बताए। तो गुरु महाराज जो है तब से फॉलो करने लगे, प्रभुपाद जी के साथ जाते थे हमेशा। प्रभुपाद जी भी सॉरी प्रभुपाद जी के साथ गए थे महाराज उस टाइम 1976 में पुणे। और तब से जो है मल्होत्रा जी को फॉलो करते हुए आज देखिए आपके पुणे में इतना प्रचार बढ़ गया, इतना बड़ा मंदिर हो गया, है ना, पूरे वर्ल्ड में नाम है इस्कॉन पुणे का। तो ये प्रभुपाद जी गुरु महाराज का मेहनत है जो शुरुआत के दिनों में किए हैं। तो 2013 की बात है जब हम गए थे महाराज के साथ, तो महाराज और हम थे, और भी सुधीर चैतन्य प्रभु सब थे, कदम कृष्ण प्रभु सब थे, और भी ड्यूटी थे। और सब हम कहाँ गए थे, महाबालेश्वर, वहाँ मल्होत्रा जी का क्या है, फार्म हाउस है। तो वहां पे मल्होत्रा जी का फार्म हाउस है। उसी बीच में ना, उससे पहले महाराज का क्या ऑपरेशन हुआ था, आंख का कैटरेक्ट ऑपरेशन। यहाँ पे गर्मी का मौसम था, यही महीना था, मई में हुआ था। मई में गए थे शायद, अप्रैल में हुआ। तो हम मई में उधर गए थे, अप्रैल या मई में दीक्षा हुआ था शायद 2013। तो हम वहां बरेली मल्होत्रा के घर गए थे, एकादशी का दिन था। और वहां पे एकादशी का प्रसाद वगैरह लेके, उसके बाद मल्होत्रा जी खुद गुरु महाराज को दिखा रहे थे, ये देखिए ये वो कमरा है जिसमें प्रभुपाद जी रहते थे। ये देखिए ये बाथरूम है, ये यहाँ पे वो प्रभुपाद जी जहाँ पे थूकते थे, कुल्ला करते थे, ये सब। और ये वो जगह है जहाँ पे प्रभुपाद जी वॉक किया करते थे। तो गुरु महाराज को ये सब देख करके सुन के ना, बहुत ही मतलब उत्साहित होते थे महाराज। उसके बाद क्या है, आप एक फोटो देखे होंगे महाराज का, ऐसे किए हुए हैं, सॉरी ऐसे किए हुए हैं, और ब्लैक चश्मा है ना, काला चश्मा है। तो वो फोटो जो है आपके उधर ही महाबालेश्वर फार्म हाउस, मल्होत्रा जी के फार्म हाउस का है। मेरे पास कैमरा था। महाराज वॉक करके यहाँ से वहां जाते थे, वहां से यहाँ आते थे, और बोलते थे देखो ये वो जगह है जहाँ पे प्रभुपाद जी वॉक किया करते थे, ऐसा बोलते थे। फिर महाराज ये वर्ड बोल के फिर पैदल चल के वहां जाते थे, फिर वहां से यहाँ आते थे। तो मैं बोला महाराज आप एक मिनट खड़े रहिए, मैं फोटो खींच लेता हूँ। तो फिर गुरु महाराज का वो जो
काला चश्मा लगा हुआ है, ब्लैक, मैं फोटो खींचा, वही चश्मा है। कभी आप देखेंगे तो आप देखे भी होंगे आप सब कई कई बार। तो ये वहां का है। और कितने मतलब उत्साहित होते हैं, बोलते हैं ना। और हमें भी इसी विचार से कि प्रभुपाद जी का संग नहीं कर पाए हैं, अभी जो है गुरु महाराज है वर्तमान आचार्य वृंद, उनका जो है संग करना चाहिए। हाँ, ये सब उनके क्या है, उचिष्ट है, छोड़े हुए उचिष्ट है ना। तो इसीलिए इनका संग जिस भी प्रकार से मिले हमें कर लेना चाहिए, है ना। तो मैं अपनी बात, जब मैं आया था इस्कॉन, आईओएफ से जुड़ा था, इस्कॉन यूथ फोरम, सुंदर गोपाल प्रभु आईओएफ डायरेक्टर है, प्रभु जी से जुड़ा था मैं। और फिर बस जुड़ते ही ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद जो है महाराज की सेवा में प्रभु जी की कृपा से। तो जब मैं इस्कॉन में आया था तो एक हमारे बहुत सीनियर डिवोटी है जीतामित को, उनको देख करके मुझे इच्छा हुआ कि मैं इनका सेवा करूं, तो उनका सेवा मुझे मिल गया। और गुरु महाराज को मैं देखा तक नहीं था कभी। जब वो आए गुरु महाराज मॉस्को से, तो देखे भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं एकदम खूब, मैं भी देखने लगा। तो जैसे मैं गुरु महाराज को देखा तो मेरा इच्छा हुआ कि मैं सेवा करता, इच्छा हुआ। और कुछ समय के बाद मुझे गुरु महाराज का सेवा मिल गया। तो यहाँ पे इच्छा बड़ी प्रबल है। इच्छा चैतन्य चरितामृत के एक परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर आप भगवत धाम जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही चीज चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिजायर। ये वो चाबी है, ये इच्छा रूपी चाबी से हम क्या करते हैं, हम जा सकते हैं भगवान के धाम। तो ये इच्छा जो है, इसीलिए एक है हमारा गूगल साइट पे इस्कॉन डिजायर ट्री भी है, सारी इच्छा को पूर्ण करते हैं। और ये एक कल्प वृक्ष के समान है, जो भी इच्छा होता है वो इस्कॉन में सारा पूरा हो जाता है। तो मेरी इच्छा जो है ये पूरी हुई, जो भी इच्छा हुआ सब पूरा हुआ। तो गुरु महाराज का सेवा यहाँ पे मैं करने लगा। शुरुआत के दिनों में जब हम आते थे महाराज के पास, तो एक पुरुषावतार प्रभु थे चंडीगढ़ के, सेक्रेटरी थे, कुछ टाइम के लिए आए थे। मैं और दशावतार प्रभु दोनों को प्रभु जी की कृपा से हमें सेवा मिला। और जब हम आए तो महाराज बोलते थे नहीं नहीं नहीं, मुझे इतने भक्तों का जरूरत नहीं है, जाओ जाओ सेवा करो, ऐसे करते थे महाराज। और महाराज कभी भी नहीं चाहते हैं कि इतने सारे डिवोटी जो है मेरे सेवा में इंगेज रहे। महाराज कभी नहीं चाहते हैं इतने सारे डिवोटी मेरे सेवा में इंगेज रहे। इसीलिए गुरु महाराज साहब को जो है थोड़ा दूर भेज देते हैं कि मेरे लिए इतने सारे लोगों की जरूरत नहीं है, आप भगवान की सेवा में जो है लगे रहिए। तो गुरु महाराज का सोच ऐसा है कि आप हमेशा जो है भगवान की सेवा में लगे रहो, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। महाराज का ये सोचना है कि मैं ज्यादा कोई खास नहीं हूँ, भगवान सर्वोपरि है, उनकी सेवा सर्वोपरि है, मेरा सिवा इतना कोई वो नहीं है। आप सब जो है भगवान की सेवा कीजिए, मेरा सेवा में मत आइए। तो धीरे धीरे जो है हम महाराज की सेवा में इन्वॉल्व हो गए और ऐसे करते थे। तो पहले बार जब गुरु महाराज वृंदावन जा रहे थे, तो कहीं दिल्ली से तो बोले कि वृंदावन हम जा रहे हैं, तुम रूम साफ करके रखना। मैं बोला ठीक है। मैं रूम वगैरह साफ करके रखा, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, मैं अपने रूम में जाके लेट गया। और महाराज दूसरे दिन आ रहे हैं और उनका फ्लाइट था मुंबई के लिए, और महाराज डायरेक्ट मुंबई उधर एयरपोर्ट ही जाने वाले थे। लेकिन क्या हुआ, महाराज को दिल्ली मंदिर, यहाँ मंदिर आना पड़ा। तो यहाँ पे जब आए, गेट पे हम लोग सफाई, रूम सफाई करके तब रेडी था, बस थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, मैं लेट गया उधर। तो महाराज इधर आए, देखे दरवाजा बंद है। तो यहाँ पे टेम्पल कमांडर और जो बहुत सीनियर डिवोटी है सबको तो बोलने लगे मेरा रूम बंद है, ये कहाँ है, कौन है।
तो सब मुझे ढूंढने लगे हैं, कहाँ है अजय गुरांग। मुझे बुला के ले, मैं दौड़ के आया, मैं बोला, महाराज डांटने भी लगे। उसके बाद महाराज जो है, जो काम था महाराज करके, उसके बाद फिर जो है निकलने लगे। तो मैं महाराज से माफी मांगा, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो मैं वहां चला गया, लेट में पड़ा। तो महाराज बोले, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं कभी बुरा नहीं मानता। महाराज एक चीज है, कभी भी किसी बात का महाराज अपने दिल पे नहीं लेते हैं, और महाराज खुद माफी मांग लेते हैं, लेकिन हमेशा जो है अपराधों से जो है महाराज हमेशा बच के रहते हैं, कहीं किसी से अपराध ना हो जाए। छोटी छोटी चीजें का बहुत ध्यान रखते हैं महाराज। तो मैं देखा महाराज जो है पूरा जो है कितना सतर्क रहते हैं। तो महाराज आ गए इधर एयरपोर्ट। उसके बाद ऐसे धीरे 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 सेवा में हम निवृत्त होने लगे। कुछ समय की बात है, क्या हुआ, दशावतार को कुछ वो कर रहे थे, क्या फास्टिंग, चतुर्मास, चतुर्मास से कर रहे थे। तो वो क्या है, सिर्फ फ्रूट खाते थे। फ्रूट खाने से क्या हुआ, वो बहुत कमजोर हो गए, कमजोर हो गए। यहाँ से मुंबई में गए, मुंबई से जब इधर दिल्ली आए, दिल्ली से हम वृंदावन जा रहे थे। सॉरी, जब हम वृंदावन, जब सेकेंड टाइम जब गुरु महाराज वृंदावन जाने लगे थे, एक तो पहली बार मुझे लेके नहीं गए, दूसरी बार जब जा रहे थे तो महाराज मुझे पूछे कि वृंदावन चलना चाहोगे। मैं बोला, गुरु महाराज आप लेके जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। बोले ठीक है चलो। तो महाराज पहले बार बोले सफाई करके रखना रूम, और फिर दूसरे बार से बोले ठीक है चलो। फिर तब से जो है हम रेगुलर ऐसे करने लगे। तो चतुर्मास की बात मैं बता रहा था। दशावतार को बहुत कमजोर हो गए। जब हम गाड़ी में थे तो गुरु महाराज बोले मुझे कि दशावतार को समझाओ। क्या बोले, दशावतार को समझाओ, ये कुछ खाता पीता नहीं है, कुछ खाता पीता नहीं है, और खाएगा नहीं तो मेरा सेवा कैसे कर पाएगा। इसीलिए तो महाराज के कहने का मतलब है, सेवा में हो तो प्रसाद वगैरह खाओ और सेवा करो। इतना ज्यादा फास्टिंग करने से कोई फायदा नहीं है। अगर हम सहजता रूप से ही हम गुरु कृष्ण को प्रसन्न कर लेते हैं तो फिर इतनी तपस्या करने का क्या लाभ। तपस्या करके भी अगर वो खुश नहीं होते तो फिर इतना तपस्या करने से क्या लाभ है कि नहीं। इसीलिए फिर प्रभु जी जो है महाराज से कहने से प्रसाद वगैरह लिए, तब से रेगुलर चल रहा है। आप सब ब्रह्मानंद प्रभु का नाम सुने होंगे, और गर्ग मुनि प्रभु का। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, टॉमकिंस नेशनल पार्क में जब कीर्तन कर रहे थे, तो ये ब्रह्मानंद प्रभु, गर्ग मुनि प्रभु है ना, ये लोग आके डांस कर रहे थे वहां पे। शुरुआत के दिनों में बहुत हेल्प किए ब्रह्मानंद प्रभु, लक्ष्मी के थ्रू भी है ना, बहुत हेल्प किए। और शुरुआत मॉन्ट्रियल की बात है, आप सबको पता होगा कि महाराज जब वहां पे जॉब करते थे तो जितना भी पैसा होता था महाराज जी के पास, गुरु महाराज के पास, वो सब प्रभुपाद जी को दे देते थे। प्रभुपाद जी अगर उसमें से अगर कुछ रिटर्न दिए उनके खर्चे के लिए, उनके घर के खर्चे के लिए, तो वो लेते थे, नहीं तो सर्वस्व तुम्हार चरण संप्रिया, मैंने सब कुछ क्या है आपको सौंप दिया है। तो यह भाव जो है, ये शरणागति का भाव महाराज के अंदर शुरू से ही आ गया था। एक बार एक जोटी बता रहे थे, जब प्रभुपाद जी मॉन्ट्रियल में बैठे थे रूम में, तो एक सन्यासी के साथ बैठे थे, और गुरु महाराज शर्ट पैंट में जो है उधर से क्योंकि ऑफिस जाते थे, तो प्रभुपाद जी ने उनको दिखाया उंगली, बोले ये जो देख रहे हो, ये जो जा रहा है ये सन्यासी है, ये फ्यूचर का सन्यासी है। तो इस टाइप से प्रभुपाद जी जो है त्रिकालदर्शी होते हैं, जो बड़े बड़े संत होते हैं, भूत वर्तमान और भविष्य सब जानते हैं। तो प्रभुपाद जी जैसे भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त सब जानते थे, और ऐसे व्यक्ति के
ऊपर इतना जो है जिम्मेदारी दे करके गए प्रभुपाद जी। ब्यूटी ट्रस्टी पूरे इंडिया का जो है जिम्मेदारी, मतलब इस्कॉन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो गोपाल कृष्ण महाराज हमेशा रेडी रहते हैं। गुरु महाराज कहीं भी हो, चाहे वो इंडिया में कोई भी इस्कॉन हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे कोई हो, कोई भी इस्कॉन है, क्योंकि प्रभुपाद जी को गुरु महाराज क्या है, किस टाइप से देखते हैं कि ये प्रभुपाद जी है। प्रभुपाद जी क्या बोले, इस्कॉन इज माई बॉडी, इस्कॉन मेरा क्या है, बॉडी है। इसीलिए प्रभुपाद जी के बॉडी को कोई से अगर कोई खरोच भी आए तो ये सहन नहीं करते हैं। तो मायापुर की बात है, काफी समय पहले, काफी वहां पे आपस में ही वहां पे मैनेजमेंट पे हो गया था। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप सब कई लोगों को पता नहीं होगा। तो उस समय बहुत सारे प्रभुपाद डिसाइपल सीनियर थे वहां पे, लेकिन वहां के लोकल लोग लाठी गन लेकर के एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए थे, लोकल मैनेजमेंट में और वहां के लोकल पब्लिक जो वहां के लोग थे। बहुत ज्यादा वो था, झगड़ालू मतलब वातावरण था। तो मैं देखता था महाराज के पास 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में भी कॉल आता था, तो महाराज उठ के जो है बात करते थे। वहां पे परघोष प्रभु थे, है ना, और भी सीनियर डिसाइपल है, नाम भूल रहा हूँ उनका, वो भी उधर ही है। तो ये सब काफी सीनियर है, तो महाराज बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और इनको लेकर के वहां के लोगों के अंदर काफी ये था, और वो लोग चाहते थे कि वो वहां से चले जाए। किसी का बात जो है वो लोग नहीं सुन रहे थे, प्रभुष वो सब और भी कुछ डिवोटी थे। लेकिन क्या किए गुरु महाराज का रिलेशन वहां के लोकल पब्लिक से भी, और वहां के लोकल मैनेजमेंट से भी, और अपने गुरु भाई से भी, और जितने भी लोग हैं। महाराज का एक चीज बहुत ही खास है, चाहे वो न्यूफाइड डिवोटी हो, चाहे वो न्यूफाइड डिवोटी हो, या फिर चाहे चाहे सीनियर डिवोटी हो, चाहे उनके गुरु भाई हो, सबसे जो है अच्छा संबंध बना के रखते हैं गुरु महाराज सब के साथ। तो ये चीज हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए कि सबके साथ हमें अच्छे से व्यवहार करते हुए न जीवन जीना चाहिए। तो उस समय रात में गुरु महाराज फोन किए खरगोश प्रभु को, और एक प्रॉपर्टी डिसाइपल है, उनका नाम भूल रहा हूँ, अभी भी मायापुर में है, सफेद में है, पहले सन्यासी थे। तो गुरु महाराज के एक वर्ड कहने से कि उनको बोले कि आप थोड़ा प्रेम से बोले कि आप मायापुर से थोड़ी दिन के लिए आप आ जाओ, इधर कहीं भी आ जाओ, उसका जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा। तो गुरु महाराज के कहने से वो इतना अच्छा रिलेशन था कि बोले महाराज मैं आपके कहने से मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो थोड़ी दिनों के लिए जो है वो हट गए। तो जो वातावरण था वहाँ का, जो इन्वायरमेंट था, थोड़ा रजोगुण की लड़ाई होगा, ये होगा, तो ये सब कुछ नहीं हुआ। फिर गुरु महाराज वहां मायापुर गए, फिर मीटिंग वगैरह करके सब सेटल कर दिए। तो उस समय जो है जयप्रताप महाराज का भी काफी हेल्थ खराब था, महाराज आईसीयू में रहते थे, इसलिए महाराज के ऊपर ज्यादातर जो है भार आ गया। तो देखते हैं कि संबंध कितना अच्छा रहता है। महाराज हमेशा हमेशा डिवोटी को जो है मतलब बहुत केयर करते हैं। अभी देखिए यहाँ की बात है, दयाराम प्रभु आते रहते हैं ना, भक्ति चारू महाराज आते थे, राजनाथ महाराज आते हैं, लोकनाथ महाराज है, जितने भी भानु महाराज है, बहुत सारे महाराज आते हैं। तो महाराज पर्सनली उनसे मिलने जाते हैं, उनके रूम में जाते हैं, उनके रूम में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, टाइम एक्सपेंड करते हैं उनके साथ। कोई कुछ जरूरत है तो बताते, खुद बोलते हैं मुझे बता दीजिए किसी भी चीज का जरूरत है तो। मतलब इससे क्या है कि हम भक्तों से मिलते हैं, उसके साथ समय देते हैं, तो क्या है संबंध जो है हमारा बनता है। तो वही संबंध जो है आगे चल के कभी भी काम आ सकता है। तो वैसे ही है। तो एक बार दयाराम प्रभु आए थे, एकादशी का दिन था, प्रसाद नहीं लिए थे, हम उसके लिए प्रसाद भी बना दिए थे। गुरु महाराज
उस दिन काफी ज्यादा व्यस्त थे, प्रसाद नहीं लिए थे। शाम को लिए थोड़ा, उसके बाद बोले जो जितना प्रसाद है वो जो है दयाराम को देकर के आओ। दयाराम प्रभु के पास गए, मैं बोला गुरु महाराज ने भेजा आपके लिए। और वो भी बहुत खुश हो गए, बेचारा वो भी भूखे थे, और कोई डिवोटी प्रसाद दिए थे लेकिन उतना सफिशिएंट नहीं था। लेकिन गुरु महाराज ने उसको बोले कि जाके देखे और दयाराम को भूखा होगा, तो अपना प्रसाद पूरा उनको दे दिए और वो खाए। तो इस टाइप से जो है केयर करते हैं। जब भी अभी रशियन एक जीबीसी है, अभी आए हुए हैं, अच्युता आत्मा प्रभु है, वो उनकी वाइफ है। कल मैं उनको रिसीव किया, महाराज बोले कि देखो वहां पे ऋषिकेश गया हुआ है अच्युतात्मा, उनके लिए गाड़ी कर दो। तो मैं बोला ठीक है महाराज, हम टैक्सी कर देंगे, जो भी होगा पैसा हम यहाँ पे दे देंगे। तो हम उनके लिए टैक्सी भी किए, यहाँ पे आए। अब महाराज वॉक के लिए चले गए थे कल, और वो 9 बजे पहुंचने वाले थे। गुरु महाराज मुझे फोन किए कल सुबह कि वो अच्युत आत्मा आने वाला है, उनका स्वागत करना, हाँ उनके लिए प्रसाद का व्यवस्था। बोला हाँ जी गुरु महाराज सब कर देंगे। तो फिर 1-2 बार फोन किए। कल मेरा परसों फास्टिंग था, फुल फास्टिंग था, तो कल पानी वगैरह पी के जो भी है प्रसाद लेकर के फिर मैं गुरु जी को रिसीव करके उनके रूम में छोड़ के आया, प्रसाद वगैरह सब दे दिए। और कल शाम को भी पूछे महाराज प्रसाद उनको दिया कि नहीं दिया, 2-3 बार पूछे। और फिर आज सुबह से पूछ रहे हैं प्रसाद वो लिया कि नहीं लिया। मैं बोला जी गुरु महाराज, वो बोले मैं सुबह सर टूट लेता हूँ, शाम को प्रसाद। तो महाराज जब प्रसाद पा रहे थे उससे पहले भी 2-3 बार पूछ लिए थे, और प्रसाद पाते समय भी मुझे बुला के बोले कि देखो अच्युतात्मा प्रसाद लिया कि नहीं लिया, मेरा प्रसाद बचा हुआ है बहुत, ये वाला दे दो उसको। तो वो जो है महाराज का प्रसाद, क्योंकि महाराज सादा खाते हैं बकरी और भी, तो रशियन स्टाइल महाराज को ज्यादा पसंद है, और वो रशियन डिवोटी है, इसलिए गुरु महाराज बोले ये सारे जो है उनको दे दो। तो 10 अवतार को पूरा पैक करवा के भिजवा दी। मैं बोला गुरु महाराज आप चिंता मत कीजिए, हम हरे कृष्णा, सॉरी डिस्कनेक्ट हरे हो गया कृष्ण। था। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ हाँ नहीं, आ रहा है आ रहा है। अभी एक कर्नल का फोन आ रहा था इसलिए मैं काट दिया था, मैं उसको टाइम दिया था। ठीक है, बाद में बात करेंगे। तो मैं क्या बोल रहा था, प्रसाद, बताइए। मैं रशियन का प्रसाद। हाँ रशियन प्रसाद महाराज जो है उनके लिए प्रसाद भिजवा दिए, 10 अवतार को उनको दे दिए। और देखिए मैं अभी क्योंकि महाराज ढूंढते हैं, मैं अभी इधर आ गया, महाराज ढूंढ रहे होंगे कहाँ गया है, तो मैं बोल के नहीं आया हूँ महाराज मैं जा रहा हूँ लेक्चर देने या कुछ इस टाइप से, मैं इधर आ गया। अभी पूछेंगे तो मैं फिर बाद में बताऊंगा। तो महाराज ढूंढते रहते हैं, और अच्छा है महाराज ध्यान रखते हैं, हमेशा एंगेज रखते हैं, ये तो हमारा बहुत सौभाग्य की बात है। तो गुरु महाराज बड़ा ही अच्छा से ध्यान रखते हैं भक्तों का, एक एक भक्त का। आप सबका अपना अपना अनुभव होगा, आप सब, क्योंकि मैं तो आप सब सीनियर डिवोटी है, मैं तो कुछ साल हुआ आए हुए, आप सब तो इतने सालों से भक्ति में लगे हुए हैं, कि आप सब को ज्यादा अनुभव होगा इन सब चीजों का। तो ये बात कैसे सम्मान देते हैं महाराज हर एक टाइप से, हर एक डिवोटी को। एक भक्त, एक सन्यासी थे कृष्णदास महाराज। कृष्णदास महाराज भक्ति वेदांत मेनर लंदन में महाराज का हेडक्वार्टर है, वहां रहते हैं। 7 भाई है, और बाकी भाई उनका पंजाब में है और इंडियन है। जब भी आते हैं महाराज, आते थे यानी, क्योंकि वो 3-4 साल पहले शरीर छोड़ चुके हैं महाराज। तो जब भी आते थे यहाँ पे गेस्ट हाउस में, मुझे भी मौका मिला उनका सेवा करने का महाराज की कृपा से, और मैं मिलता था, और गुरु महाराज हमेशा मिलते थे। जैसा कि मैं बताया, कोई भी सन्यासी सीनियर डिवोटी आते हैं, महाराज हमेशा मिलते हैं सबसे। तो उनके पास भी जाते थे महाराज, बैठते थे, सब पूछते थे, और आम भी कभी कभार लेकर के आते थे, और महाराज बोलते थे ये राधा रानी का बगीचे का आम है। उनका एक बगीचा है आम का पंजाब में,
तो पंजाब जाकर के आते थे, तभी आम लेकर के आते थे और हमें देते थे, और गुरु महाराज से मिलते थे और अपने शिष्यों के साथ मिलते थे, और गुरु महाराज के सामने में अपने शिष्यों को बोलते थे कि मेरे इस आने के बाद मेरे शिष्यों का देखभाल आप कीजिएगा, गोपाल कृष्ण महाराज आप कीजिए। तो अपने शिष्यों को भी यही बोलते थे। तो ऐसे कई बार मिले थे, तो पूछते थे गुरु महाराज कि आपकी सेवा यहाँ पे अच्छा चल रहा है कि नहीं, बताइए, कोई कमी तो नहीं है सेवा में। तो बड़ा अच्छा वर्ड बोले कृष्णदास महाराज, बोले कि भारत की राजधानी दिल्ली है, और सेवा में जो है इस्कॉन का राजधानी ये राधा पार्थसारथी मंदिर है, इस्कॉन का राजधानी सर्विस में। तो गुरु महाराज बहुत ही अच्छा लगा गुरु महाराज को। तो अभी रिसेंटली अभी एक ट्वीट किए थे गौरांग प्रभु इधर ना 1-1.5 महीना पहले आए थे यहाँ पे। तो गौरांग प्रभु का ना हेल्थ जो है ठीक नहीं था, और गुरु महाराज अपना ही मूड भक्तों के अंदर भरते हैं, क्योंकि है ना किस तरह से भक्तों का जो है केयर करना चाहिए। राधा रसिक प्रभु का भी नाम सुने होंगे आप, अपना हरे कृष्णा टीवी में है। तो इनका भी तबीयत खराब हो गया था, तो यहाँ पे बड़ा अच्छा से देखभाल किया, और गुरु महाराज पर्सनली जो है पूछते हैं फोन करके। तो गौरांग को बहुत खुश हुए, इतने खुश हुए, ट्वीट कर दिए, और वे साइड पे गूगल साइट पे लिख दिए कि इस्कॉन दिल्ली सर्विस में कितने वो है, बिकॉज ऑफ गोपाल कृष्ण महाराज। गुरु महाराज का मतलब वो गुणगान। तो महाराज कितना अच्छा, महाराज को अच्छा लगा कि चलो भक्त लोग अच्छा सेवा कर रहे हैं, लेकिन सारे भक्त लोग कहाँ से उनको शक्ति मिलती है? गुरु महाराज से। तो महाराज को देखते हैं कि इतना जो है सेवा भावना है, भक्तों का देख रेख करते हैं, वही सेवा भावना भक्तों के अंदर भी आता है। तो ये है सेवा, और अपने आप को तो हमेशा लगा के रखते हैं। मैं जब शुरू में आया था, तो महाराज के साथ में मैं अपने आप को मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट महसूस करता था, कब कौन सा सेवा में मुझे लगा दिया गया है। मतलब मैं ये सोचता था कब ये गुरु महाराज जी जाएंगे, इधर उधर मुझे समय मिलेगा, रेस्ट करूंगा, ये ऐसी भावना जो है शुरुआत के दिनों में आया करता था। तो जब महाराज मॉस्को चले जाते थे, और जाने से पहले जो है बोलते थे कि अच्छा मैं अभी जा रहा हूँ, तो तुम क्या सेवा करोगे? तो मैं बता देता था कि हाँ महाराज, मैं बुक स्टेशन में जाऊंगा, या फिर गांव भी जाना है, उसके बाद यहाँ जाऊंगा, जो भी है, या जगन्नाथपुरी भक्तों के साथ। तो ठीक है, महाराज हमेशा पूछते थे जाने से पहले। तो गुरु महाराज यहाँ से जाते थे, और जाने के बाद मैं ये शेड्यूल बताऊंगा कि महाराज जब जाते थे मॉस्को, तो उससे पहले क्या होता था। महाराज का हमेशा जो है टिकट बनता था, हमेशा एक टिकट बन गया, बोल रहे थे हाँ आज जाऊंगा। फिर वहां से भक्तों का फोन आता था कि कब आएंगे महाराज। बोलते हाँ देखो, भगवान की इच्छा हुई तो शायद मैं कल आ रहा हूँ। फिर फ्लाइट कैंसिल कर देते थे, बोलते थे भगवान की इच्छा नहीं है, शायद अभी आऊं। फिर नेक्स्ट डे फ्लाइट लेते थे, या 2-3 दिन के बाद का फ्लाइट लेते थे। 7-8-9 टिकट कैंसिल हो जाता था। और रोज महाराज राधा पार्थसारथी के पास जाते हैं मॉस्को जाने से पहले, रघुवर निताई के पास, सीताराम लक्ष्मण हनुमान के पास, हमारे प्रसादम हॉल में जगन्नाथ जी है उसके पास जाते थे। हमेशा प्रेयर करते हैं, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। और राधा पार्थसारथी के पास जो है वो पर्ची लिख के रखते हैं, है ना, 3 पर्ची, 2 पर्ची फेंकते हैं, या यस नो नो यस जो भी है, तो फेंकते हैं। फिर महाराज एक उठाते हैं तो उसमें से देखते हैं हाँ क्या है। तो इस टाइप से महाराज जो है हमेशा करते हैं। तो फिर महाराज लास्ट में फिर जाते थे, और हम भी जो है सामान पैक करके एकदम, जब हमें पता होता है कि महाराज आज जाने वाले हैं, तो सामान पैकिंग है ना, मेडिसिन है, कपड़ा है, वहां पे ठंड है, बहुत सारा है,
क्योंकि 2-2.5 महीने के लिए जो है जाते हैं महाराज, तो पूरा सामान देना पड़ता है चेक करके। तो ये चीज ये करते करते महाराज का जो फ्लाइट होता है सुबह 4 बजे का होता है। कल सुबह 4 बजे का फ्लाइट पकड़ने के लिए आज रात में गुरु महाराज को 12-1 बजे निकलना पड़ेगा एयरपोर्ट। और हम तब तक क्या सेटिंग, तब सामान का सेटिंग करते हैं। गुरु महाराज उसी बीच में कितने सारा मीटिंग होता है ना, फोन कॉल्स होता है, डॉक्टर के पास जाना होता है, ये लोग आ रहे हैं, वो वीआईपी आ रहे हैं, वो मिलने के लिए आ रहे हैं। ऐसा करते करते 9, साढ़े 9, 10 बज जाता है। फिर महाराज को प्रसाद भी लेना है, प्रसाद पाएंगे, फिर गुरु महाराज रीचेक करने आएंगे सामान को, क्या क्या सामान डाला है, हाँ देखते हैं क्या लेके जाना है क्या लेके नहीं जाना। फिर अपने हिसाब से महाराज देख के रीचेक करते हैं, सारा कुछ पासपोर्ट टिकट वगैरह सब चेक करके देख के उसके बाद फिर 11, साढ़े 11 बज जाता है। महाराज को 12, साढ़े 12, 1 निकलना है। फिर इतना टाइम फिर थोड़ी देर के लिए महाराज लेट जाते हैं, और लेटे लेटे भी कोई ना कोई आता ही रहता है, मंदिर का मैनेजमेंट है या जो भी जिससे बात करना होता है महाराज सबको बुला लेते हैं। और उसके बाद रात में 1 हो जाता है, फिर महाराज नहा धो के निकल जाते हैं एयरपोर्ट के लिए। तो एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं और वहां पे जाते हैं, सब हम पहले अरेंजमेंट कर देते हैं और हम महाराज को छोड़ के आके सो जाते हैं। उठते हैं तो महाराज मॉस्को पहुंच चुके होते हैं। और वहां पे पहुंचने के बाद महाराज का शेड्यूल क्या है, ठीक है, इतने सारे लोग रहते हैं एयरपोर्ट पे, वहां पे रिसीव करने के लिए। सारा जो भी प्रसाद हम महाराज के लिए यहाँ से देते हैं सब महाराज वहां पे जाके बांटते हैं, सबको बांट देते हैं। उसके बाद फिर भक्त लोग लेकर के जाते हैं। आप सब फोटो या वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये उस साइड का स्टोरी है मॉस्को का। तो वहां के भक्त लोग वहां पे लेक्चर देते होंगे महाराज के बारे में, तो हम इस साइड से ही हम बताएंगे। तो ये हैट्रिक है। और वहां पे जाने के बाद भी जो है मॉस्को में महाराज इतने व्यस्त रहते हैं, अलग अलग मंदिर है वहां भी, हर 2 दिन में महाराज दूसरे मंदिर में होते हैं, वहां पे ट्रेवलिंग करते रहते हैं, इतना ट्रेवलिंग करते हैं। उसके बाद वहां से महाराज न्यूयॉर्क जाते हैं हमेशा, वहां से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन, वॉशिंगटन में रहते हैं, अलग अलग अमेरिका में अलग अलग जगह जाते हैं। फिर वहां से फिर महाराज मॉस्को आते हैं। मॉस्को आने के बाद फिर कुछ दिन मॉस्को रहते हैं, मॉस्को के बाद फिर महाराज इंडिया आते हैं। तो महाराज अमेरिका जाते हैं वाया मॉस्को, हमेशा महाराज मॉस्को ही जाते हैं, डायरेक्ट अमेरिका नहीं जाते, मॉस्को फिर न्यूयॉर्क होते हुए सर जगह फिर। तो ये शेड्यूल रहता है। जब भी आते हैं महाराज, कब आते हैं, जन्माष्टमी से 1 दिन पहले, जैसे कल जन्माष्टमी है, सुबह मंगला आरती, आज आएंगे महाराज, सुबह मंगला आरती में दर्शन देंगे सबको। तो जब भी आते हैं गुरु महाराज बोलते हैं मेरे लिए कोई कीर्तन वगैरह कुछ नहीं करना, ज्यादा भक्त लोग नहीं चाहिए, नहीं तो भक्त लोग डिस्टर्ब होंगे, जैसा मैं शुरुआत में बताया हूँ। तो महाराज इस चीज को यहाँ पे ज्यादा देखते हैं। बाकी मंदिरों में जाते हैं तो इतना नहीं बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे या जुहू मंदिर या और कहीं पूना में भी भक्त लोग कीर्तन करके रिसीव कर लेते हैं महाराज को। लेकिन यहाँ पे दिल्ली मंदिर में और यहाँ जुहू में बहुत महाराज अच्छा नहीं लगता महाराज को। वहां के भक्त लोग फिर भी कर लेते हैं, चलिए अच्छी बात है। यहाँ पे फिर भी भक्त लोग ना चाहते हुए हम लोग कीर्तन करते हैं तो डांट सुनना पड़ता है, सुन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो महाराज इस टाइप से मंगला आरती, उस मंगला आरती के बाद थोड़ा रेस्ट के बाद जो है देखिए क्या शेड्यूल था। जन्माष्टमी में यहाँ भी रहेंगे पारसारथी मंदिर में, फिर पंजाबी बाग में जाएंगे, यहाँ नोएडा मंदिर है, उसके बाद द्वारका मंदिर में। और यहाँ पे जितने वीवीआईपी है सब आते हैं यहीं पे। अभी हम जहाँ पे बैठे हैं ये वीआईपी रूम है और गुरु महाराज यहाँ पे बैठे रहते हैं, सारे लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मिलते हैं और सबसे जो है बात करते हैं। महाराज का एक ही काम है, यहाँ पे बैठते हैं भक्तों, उसके बाद महाराज हर जगह जाएंगे, प्रसादम के एरिया में जाएंगे, सारा प्रसाद का अरेंजमेंट देखेंगे, सारे भक्तों का जो स्टॉल लगा हुआ है सबसे मिलेंगे, सबको इंकरेजमेंट करते हैं कि हाँ महाराज जी आ रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं। और इतने में महाराज हर जगह जाते हैं, इतने में 7, 8, 9 बज जाता है रात के। फिर महाराज नहा धो के फिर क्या करते हैं, अभिषेक के लिए जाते हैं, अभिषेक होता है और फिर आए। उस दिन मैं प्रसाद पा चुका था, उस जन्माष्टमी के दिन ना प्रसाद दोपहर में 1 बजे पा लिया था। तो
महाराज प्रसाद पाने से पहले महाराज को हम प्लेट लगा के दे दिए। कितने बजे? रात में 2 बजे, जन्माष्टमी के रात 2 बजे अभिषेक वगैरह हो गया, भगवान को सुला दिए और महाराज को प्लेट लगा के दिए। और महाराज खाए नहीं, मुझे बुलाए और पूछे तुमने प्रसाद लिया? और महाराज जो है फास्टिंग, महाराज फुल फास्टिंग पे थे। बोला जी महाराज मैं प्रसाद ले लिया। बोले कब? मैं बोला भक्त लोग ले रहे थे अभी डिवोटी, तो हम भी ले लिए। तो महाराज बोले मैं उस टाइम 45 साल 5-6 साल पहले की बात है। तो गुरु महाराज बोले मैं 45 साल में पहली बार सुन रहा हूँ कि भक्त लोग जन्माष्टमी के दिन प्रसाद पा रहे हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ सुन के कि महाराज ऐसा बोल रहे हैं। फिर नेक्स्ट एकादशी मतलब नेक्स्ट जन्माष्टमी में भी ऐसा ही शेड्यूल था। महाराज पूछे, हमेशा पूछते हैं महाराज तुमने प्रसाद लिया? फिर मैं बोला नहीं महाराज, हम फिर फास्टिंग किए, फुल फास्टिंग किए। तब से फास्टिंग करने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है, आप सबके लिए मैं बता रहा हूँ कि हमें फुल फास्टिंग करना है, ठीक है। सर्विस है तो आप फ्रूट लीजिए, जूस लीजिए, है ना। हालांकि महाराज जब भी प्यास लगता है पानी ले लेते हैं, ये सब फ्रूट ले लिए, लेकिन महाराज ज्यादा ये नहीं बोलते हैं कि फुल फास्टिंग करने के लिए। अभी मैं निर्जला एकादशी करता हूँ, हर एकादशी मतलब ट्राई करता हूँ निर्जला करने का। तो गुरु महाराज मेरे को, महाराज को शर्म क्या सुनाते हैं मुझे, गुरु महाराज मुझे क्या सुनाते हैं कि महाराज को ये फील होता है, मैं महाराज के साथ रहता हूँ, महाराज बोलते हैं मुझे, मैं पूछता नहीं हूँ, महाराज खुद ही बोलते हैं मैं तो फुल फास्टिंग नहीं कर सकता, क्या करूं। मैं बोला नहीं गुरु महाराज, आपको थोड़ी बोलते हैं फुल फास्टिंग करने। और महाराज खुद ही बोलते हैं, हरि भक्ति विलास में, हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ में है कि हम आदमी बूढ़े हो जाते हैं तो उसको फास्टिंग नहीं करना चाहिए। और हालांकि मैं महाराज से पूछता नहीं, महाराज खुद ही ऐसा बोलते हैं। तो महाराज अपने आप को ये फील करते हैं कि देखो ये फास्टिंग कर रहा है। फिर बोलते हैं महाराज, महाराज बोलते हैं हाँ, जब मैं भी जब शरीर में जान था तो मैं हर एकादशी मैं निर्जला करता था, गुरु महाराज मुझे बोलते थे। तो लेकिन महाराज का कहने का ये है मतलब कि अभी जो है समय क्या है, ये इन्वायरमेंट आजकल का कोरोना वायरस का समय है। ऐसी स्थिति में हमें भूखे नहीं रहना है। भूखे रहेंगे तो एनर्जी कम होगा, हम अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। उस कमजोर महसूस करने के बाद क्या हुआ, हमें जो है कोरोना वायरस हमें अटैक कर सकता है। इसीलिए हमें ज्यादा वो नहीं करना है, फास्टिंग नहीं करना है। आप सबके नॉलेज के लिए ये लेटेस्ट न्यूज है, पहले का न्यूज अलग है। हाँ गुरु महाराज निर्जला करते थे, चलो हम भी करते हैं निर्जला, ऐसा नहीं करना है ना। फ्रूट लीजिए, जूस पीजिए। हाँ हाँ थोड़ा ज्यादा नहीं, और एक काम करो बस। और फास्टिंग हमेशा महाराज जो है बोलते हैं कि मैं फास्टिंग नहीं कर सकता, इस टाइप से मतलब अपने आप को कितने मतलब वो समझते हैं महाराज, सचमुच में ऐसा समझते हैं, वैसे वो है नहीं, समझ रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं सोचना चाहिए महाराज को कि हाँ, बोलते हैं ना कि जितने जो पक जाते हैं वो उतना जो है झुकने का प्रयास करता है। गुरु महाराज इतने भक्ति में परिपक्व हो चुके हैं कि वो बहुत एकदम पके हुए फल की तरह झुक जाते हैं, झुके रहते हैं। ऐसे ही है, गुरु महाराज हमेशा डांटते भी हैं, डांटते हैं, जैसे कि बदमाश, बदमाश शब्द यूज करते हैं। हाँ बदमाश, बदमाश ऐसे बोलते हैं, तो प्रेम से बोलते हैं, उसके बाद फिर शांत हो जाते हैं। तो महाराज जब भी वृंदावन जाते हैं, जब भी वृंदावन जाते हैं शाम के समय हम पहुंचते हैं, 6:30 बजे आरती होने से पहले 3-4 बजे निकलते हैं महाराज। जाते ही नहा के, नहा धो के
ऑल्टर में जाएंगे, आरती। वृंदावन में कृष्ण बलराम का आरती करते हैं हमेशा, प्रभुपाद जी कृष्ण बलराम का करते थे, है ना। मायापुर में गुरु महाराज पंचतत्व का करते हैं, और राधा रास बिहारी का जुहू में करते हैं। पुणे में कौन सा करते हैं? वृंदावन चंद्र का। कौन सा भी वृंदावन चंद्र जगन्नाथ। महाराज हमेशा जो है आरती, कभी अगर लेट हो रहा होता है आरती के लिए, तो गुरु महाराज गाड़ी जैसे ट्रैफिक में फंस गया, पास में है, तो महाराज गाड़ी से उतर के महाराज पैदल ही निकल जाते हैं कि आरती कहीं मिस ना हो जाए। एक बार मेरे सामने की बात है, हम कहीं डॉक्टर के पास गए थे दोपहर के समय, शाम को महाराज को आरती कर रहा था, तो हम एक डॉक्टर के पास जाने वाले थे ऐसे ही, तो दो डॉक्टर के पास महाराज चले गए, टाइम वहां निकल गया। तो यहाँ पे मंदिर के पास में ही आए हम, और देखे कि अभी जो है 7 बजने वाला है, पौने सात या 6:50 हो रहा था। महाराज मैं देखा महाराज गाड़ी से उतर के फटक से थोड़ा तेजी से दौड़ते हुए आए, और नहा धो के दौड़ लेते ऑल्टा में। तो महाराज हमेशा जो है साधना महाराज का हमेशा स्ट्रॉन्ग है। मॉर्निंग प्रोग्राम आप सब तो जानते ही हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम महाराज हमेशा करते हैं एकदम। मंगला आरती, उसके बाद मंगला आरती के बाद आते ही क्या करते हैं, ड्यूटी वर्शिप करते हैं, उसके बाद गुरु पूजा वगैरह करके वॉक पे जाते हैं, जपा वॉक करते हैं, फिर आते हैं नाश्ता लेके, भक्तों के साथ मीटिंग, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, चलता ही रहता है एकदम। तो ये महाराज का जो है मतलब काफी हेक्टिक शेड्यूल रहता है, सुपर हेक्टिक। अभी तो लॉकडाउन है, हम लोग एक जगह है, नहीं तो ट्रेवलिंग में मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं आपको बोलता कि मैं यहाँ पे बैठ के 1-1.5 घंटा मैं कुछ बोलूंगा। तो जैसा भी है, समय का प्रभाव है, और हमारे लिए भी अच्छी बात है। भक्ति विनोद ठाकुर सज्जन तोषणी में एक प्रश्न करते हैं कि एक शिष्य का जो है सबसे पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए। एक शिष्य का पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए, सज्जन तोषणी में लिखते हैं। उसमें मैं कई सारे भक्तों से पूछा, तो कई बोलते हैं 16 माला का जप, मॉर्निंग प्रोग्राम, 4 नियम का पालन, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, बहुत सारा, लेकिन ये सब ठीक है, लेकिन ये उतना वो नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर कोट करते हैं, जैसे रामानुजाचार्य बताते हैं कि एक शिष्य का कर्तव्य क्या होना चाहिए। एक शिष्य का कर्तव्य होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला ये कि अपने गुरु का गुणगान करे, अपने गुरु का गुण, अपने गुरु के जो है गुणों को श्रवण करे, सुने, है ना, गुणगान करे, निष्ठा पूर्वक अपने गुरु का गुणगान करे। ये एक शिष्य का पहला जो है कर्तव्य है, सबसे पहला। तो ये बहुत अच्छा लगा, और इसी बात से हमें प्रेरणा आती है। चलो, जो हमें तो उतना आता नहीं है बोलना, लेकिन जो भी हम देखे हैं, जो भी हम सीखे हैं, वो हम आगे एज इट इज बोल रहे हैं, ताकि महाराज को जो नहीं जानते हैं वो थोड़ा वो जान पाए। वैसे महाराज का एक बुक्स है गुरुमुख पद्म वाक्य, तो वो बुक्स आप सब पढ़िए। तो वो बुक्स में महाराज का जो है बचपन से है, और आप सबकी जानकारी के लिए महाराज का जो है जन्म दिल्ली में ही हुआ है। दिल्ली में जोरबाग नामक जगह है। हम जब भी गुरु महाराज के साथ जाते हैं तो गुरु महाराज का घर अभी भी है, और गुरु महाराज मुझे दिखाते हैं कि ये देखो, ये जोरबाग दिल्ली में 197 जोरबाग महाराज का घर का नंबर है, 197 जोरबाग, करोल बाग के बगल में है। तो हम उधर से कई दफे निकलते हैं, है ना।
तो प्रभुपाद जी वहीं पे वॉक किया करते थे, है ना। वहां पे प्रभुपाद जी शुरुआत के दिनों में यमुना माता जी तेजस प्रभु आते थे, तो वहीं पे एक मार्केट था, बंगाली मार्केट, वहीं पे लगता था, वहीं पे रहते थे। गुरु महाराज का घर भी पास में है, जोरबाग के पास। और वहाँ पे लोधी गार्डन है, बहुत वीआईपी गार्डन है, जितने मिनिस्टर लोग हैं सब वहाँ वॉक करते हैं। तो गुरु महाराज बीच बीच में कभी वहाँ जाते थे वॉक करने, ये कोरोना वायरस से पहले। अब तो हम नहीं जाते, महाराज मंदिर नहीं करते हैं। तो गुरु महाराज के साथ जब भी हम उधर से निकलते हैं, गुरु महाराज बोलते हैं ये देखो, ये मेरा घर था, ये मेरा घर। अभी भी वहाँ के आसपास जितने भी घर था पहले, अभी तो बड़ी बड़ी कोठियां हैं वहाँ पे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, लेकिन वहाँ का घर अभी वैसे ही, पता नहीं कौन रहता है, लेकिन है। और गुरु महाराज बचपन में जब खेलते खेलते, है ना, संतोषी माता का मंदिर है, बजरंग बली का मंदिर है, हनुमान जी का है, बगल में ही एक पहाड़ी है। तो गुरु महाराज बोलते हैं यहाँ पे मैं हमेशा प्रणाम करने जाता हूँ। तो महाराज उसी समय जब भी महाराज जाते हैं ना, गाड़ी से उतर के उस संतोषी माता और हनुमान जी, गणेश जी का जो मंदिर है, पुराना मंदिर है, प्राचीन, महाराज वहां पे सबको प्रणाम करते हैं। बोलते मैं बचपन में यहाँ पे खेला करता था। तो महाराज वहां पे खेलते थे, वही जोर बाग में ही है बगल में। तो ये महाराज बताते हैं। और महाराज, हाँ, और बचपन का फोटो आप सब देखे ही होंगे गुरु महाराज का, है ना। गुरु महाराज छोटे से हैं, और अभी गुरु महाराज का जैसा फेस है, मतलब अभी जैसा जो यंग थे महाराज, उस समय जो फेस था वैसे उनके पिताजी का भी था। उस फोटो में आप देखेंगे तो उनके पिताजी भी जो है नेवी में बड़ा ऑफिसर थे। और महाराज उस फोटो को थोड़ा बहुत गौर से देख रहे थे, ध्यान से देख रहे थे। तो महाराज दिखा रहे थे सबको। और शुरुआत के दिनों में महाराज को बहुत हेल्प किए थे कई लोग। उस समय बाहर के लोग हैं तो महाराज सबको ध्यान में रखते हैं, सबको याद करते हैं। एक बार हम महाराज के साथ वॉक कर रहे थे यहाँ पे, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो साइकिल से जा रहे थे। तो बोले अरे गोपाल अंकल, गोपाल अंकल। तो हम बोले कौन? कृष्ण प्रिया प्रभु है, डॉक्टर कृष्ण प्रिया प्रभु, गुरु महाराज के बहुत पुराने शिष्य हैं, महाराज का मेडिकल वगैरह वही देखते हैं। तो वो पहचान गए कि यार ये महाराज का भतीजा है। महाराज तो भाई का लड़का था, वो बुजुर्ग थे थोड़े। तो महाराज से मिले, बातचीत किए। महाराज बोले आओ मंदिर आओ, ना। तो महाराज उनको बुलाए भी थे मंदिर, मिले भी थे। तो भगवत गीता वगैरह प्रचार में भी लगाए, तो किसी भक्त के टच में भी डाले, थोड़ा इन सबके टच में रखिए। तो महाराज मिलते हैं जो भी आते हैं इस टाइप से, है ना। टाइम हुआ, टाइम देखा नहीं, 6:44। आपका समय कुछ होगा तो बता दीजिएगा, मैं अभी कुछ बता नहीं पाया, मैं बता रहा हूँ अभी सारा वृंदावन का। तो महाराज वृंदावन में हमें एक बात बताया था कि गर्ग मुनि प्रभु के बारे में मैं बता रहा था कॉन्ट्रियल में महाराज के साथ। जयप्रताप महाराज और गोपाल कृष्ण महाराज हमेशा 1967 से जुड़े थे। 68 में 69 में शिक्षा हुआ था वहां पे। और मैं जैसे बता रहा था कि प्रभुपाद जी सन्यासी के लिए पहले बोल दिया कि ये देखो ये सन्यासी है। और गर्ग मुनि प्रभु वहीं पे जो है किसी कारणवश महाराज पे थप्पड़ लगाए थे, थप्पड़ लगाए थे। महाराज कभी उनको शिकायत नहीं किए प्रभुपाद जी को। हालांकि दूसरे भक्त देखे थे तो वो प्रभुपाद जी से शिकायत किए थे, और प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए थे और थैंक यू बोले कि एक गुरु अपने शिष्य से यही अपेक्षा करता है कि जिन्ना तक सुनी चेना ये बने। दूसरे को जैसे भक्तों के समाज में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आपसे मैं बहुत खुश हूँ कि आपने कंप्लेन नहीं किया और मुझे बताया नहीं। महाराज बहुत खुश हुए, गुरु महाराज बहुत खुश, गुरु महाराज से बहुत खुश हुए प्रभुपाद जी। और कभी भी महाराज मन मुटाव नहीं करते हैं कि वो मुझे थप्पड़ मार दिया या इस टाइप से। लेकिन
देखिए वही गर्ग मुनि प्रभु और ब्रह्मानंद प्रभु तो शरीर छोड़ चुके हैं, गर्ग मुनि प्रभु वृंदावन आ गए, अभी वृंदावन में ही रह रहे हैं। जब भी हेल्थ इशू हुआ है, गुरु महाराज इंडिया के जेबीसी हैं और गुरु महाराज का जिम्मेदारी है सबका ध्यान रखना। मैं खुद लक्ष्मी उनको देता था उनके हेल्थ के लिए, तो महाराज बड़ा ध्यान रखते थे उनका, और उनको जो है हम लक्ष्मी देते थे ब्रह्मानंद प्रभु के हेल्थ के लिए और गर्ग मुनि प्रभु के हेल्थ के लिए। कहीं कोई दिक्कत है तो महाराज बड़ा केयर करते हैं, हमेशा वहाँ टेम्पल प्रेसिडेंट जो वृंदावन में है उन सब से पूछते रहते हैं कि कभी भी कोई दिक्कत आए तो मुझे बताओ। तो एक समय की बात है, गुरु महाराज 6 जून, हाँ 6 जून 2015, 6 जून 2015 वो महाराज मुंबई में थे, और वहां से एक दिन पहले ब्रह्मानंद प्रभु से बात हुई थी, ब्रह्मानंद प्रभु से बात हुई थी और महाराज अच्छा बात हुआ था ब्रह्मानंद प्रभु से। गुरु महाराज वहां से जो है आ गए थे दिल्ली, फिर दिल्ली आए और 15 तारीख सॉरी 7 जून 2015 को हम गुरु महाराज के साथ हॉस्पिटल गए थे एमआरआई करवाने के लिए। महाराज को एमआरआई करवाना था। महाराज हमेशा डॉक्टर के पास जाते हैं, ये नहीं कि कुछ प्रॉब्लम है, महाराज इसलिए जाते रहते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाए इस टाइप से। जैसे आप देख सकते हैं वर्तमान में हरीश्वरी प्रभु के साथ हाथ का प्रॉब्लम हो गया उनको ना, मतलब पैरालिसिस, या फिर परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज को, है ना, जैसे या जयप्रताप महाराज को देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर डिसेबल है जो इन सब चीजों से लड़ रहे हैं और इनको इन सब चीजों का सामना करना पड़ा। तो गुरु महाराज हमेशा अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, समय निकाल के डॉक्टर के पास जाके चेक कराते हैं। हालांकि वो प्रॉब्लम है नहीं महाराज को, फिर भी चेक कराते हैं कि सब ठीक तो है। तो हम महाराज का एमआरआई करवाने गए। महाराज एमआरआई करवाने से पहले बोले, महाराज मुझे नरसिंह आरती गाते रहना। तो हम नरसिंह आरती गाते रहे। उसी समय वृंदावन से फोन आया धर्मात्मा प्रभु का, टेम्पल प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है धर्मात्मा प्रभु वृंदावन में, कि बहुत सीरियस है ब्रह्मानंद को, गुरु महाराज से बात कराइए। मैं बोला देखिए अभी मैं कुछ बता नहीं सकता, नरसिंह प्रेयर आप भी कीजिए, मैं 20 मिनट के बाद बात कराऊंगा महाराज से। तो वो समझ नहीं पाए, मैं उनको इनडायरेक्टली बोला कुछ ऐसा है, आप प्लीज प्रे कीजिए, नरसिंह आरती कराइए। तो महाराज का जब एमआरआई हो रहा था तो बोले नरसिंह आरती गाते रहना जब तक मैं आ ना जाऊं। हालांकि ये इसमें डेंजरस कुछ है नहीं, फिर भी महाराज भगवान के ऊपर हमेशा डिपेंड होते हैं। तो जैसे कैटरेक्ट ऑपरेशन हो रहा था, मोतियाबिंद का आंखों का, तो ये 11 मिनट का ऑपरेशन है, लेजर ऑपरेशन है, और इसमें कोई मतलब ये है नहीं। फिर भी गुरु महाराज यहाँ से जब गए थे, हम ऑपरेशन के लिए जा रहे थे महाराज की आंखों के ऑपरेशन के लिए, तो महाराज नरसिंह देव का फोटो, कृष्ण बलराम श्याम सुंदर, पंचतत्व का फोटो लेके गए, और जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर था सिरावन साइड में वहां पे रख दिए। और हम सबको बोले कि नरसिंह आरती गाते रहना। हमेशा भगवान के ऊपर गुरु महाराज निर्भर रहते हैं कि भगवान की कृपा से ये हो गया। कभी भी श्रेय अपने आप को कुछ नहीं देते हैं, हमेशा श्रेय दूसरों को देते हैं, खास करके भगवान को श्रेय देते हैं। बोलते हैं कि एक सन्यासी को हमेशा जो है भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर रहना चाहिए। तो ये गुण है, ये चीज मैं देखा हूँ, जैसे भगवत गीता में बता रहे हैं 18वें अध्याय में सन्यासी का क्या क्या गुण होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखने को मिला। वैसे ही जैसे महाराज जब भी फ्लाइट में सफर करते हैं तो फ्लाइट में बैठते ही महाराज क्या नरसिंह देव का ऑल्टर ये बाहर निकाल लेते हैं और भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, जप करते हैं, है ना। क्योंकि हम लोग क्या है कैजुअल ले लेते हैं और ऐसे जो है फ्लाइट में बैठ गए, चलो जी चलते हैं, अब सब मस्ती से चल रहा है, हाँ अब पहुंच जाएंगे। अब भूल ही जाते हैं कि हम किस स्थिति में जा रहे हैं। हाँ, तो हमेशा भगवान को याद रखना,
हमेशा भगवान को अपने जीवन में हमेशा उनकी कृपा को महसूस करना, ये गुरु महाराज को मैं देखा हूँ। गुरु महाराज हमेशा महाराज जो है भगवान को अपने जीवन में इस टाइप से महसूस करते हैं। हाँ, लेकर के चलते हैं, भगवान को उस तरह से देते हुए चलते हैं कि आपकी कृपा से सारा सेवा हो रहा है, सारा काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। एक भजन भी है इस टाइप से। सब बोलते हैं गुरु महाराज आपकी कृपा से हो गया, और महाराज बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, प्रभुपाद जी की कृपा से, राधा पार्षद की कृपा से हो गया। तो ये चीज है कि भगवान हमेशा, भगवान के ऊपर हमेशा आते हैं। और एक समय की बात है, एक व्यक्ति था, महाराज का ना बहुत सेवा की, महाराज का फ्लाइट का टिकट, बिजनेस क्लास, एकदम काफी पैसा वो दिया था। 4-5 साल पहले की बात है, उसका दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं था। 1-2 बार महाराज से मिलने आया, और पता नहीं क्यों हम लोगों से अच्छा बात कर रहा था। वैसे ही जैसे मैं आपको शेड्यूल बताया हूँ कि गुरु महाराज कैसे मॉस्को जाते हैं, वैसे ही मॉस्को के लिए महाराज रात में निकले यहाँ से, और हम लोग थे, 2-3 गाड़ियां थी। हमेशा मैं गुरु महाराज के साथ ही जाता था, हमेशा, मतलब महाराज वाली गाड़ी में। मैं उस दिन मैं दूसरी गाड़ी में, गुरु महाराज जैसे एयरपोर्ट पे निकले, गाड़ी से उतरे, वही व्यक्ति जो महाराज का बहुत सेवा किया है वहां पे खड़ा था। और पता नहीं इसका ये पागल हो चुका था थोड़ा, और हम लोग तब तक पीछे से आ गए, और महाराज को उन्होंने धक्का दिया, ऐसे धक्का दिया, हम तब तक दौड़ के पहुंच गए। महाराज का जो है चश्मा नीचे गिर गया, नीचे गिर गया। हम लोग और भी 2-3 ही गाड़ियां थी, बहुत सारे डिवोटी लोग, हम 8-10 डिवोटी थे। वहीं पे हम क्या किए, उस आदमी को, महाराज को, तो हम वहां पे पहले निकाल दिए, क्योंकि फ्लाइट था, इंटरनेशनल फ्लाइट था। जनार्दन महाराज हमेशा जाते थे, जनार्दन महाराज और गुरु महाराज को हम निकाल दिए। पुलिस आ गया, महाराज को रोकने लगे कि नहीं नहीं, अभी यहाँ पे झगड़ा हुआ, आप मत जाइए। तो हम पहले से एयरपोर्ट मैनेजर से बात करके रखे थे, उनका बंदा आया और गुरु महाराज को अंदर लेके गए। और फिर यहाँ पे जो व्यक्ति ने महाराज को धक्का दिया, हम लोग तो उसका बहुत बुरा हाल किए। उसी एयरपोर्ट के बीच में बहुत उसको इतना पिटाई लगा उसको। अब क्या बताऊं, भगवान की कृपा है, चारों साइड कैमरा लगा रहता है, उस उसमें न है, उसके अंदर वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मतलब इतना मारे कि कपड़े उपड़े उसका पूरा फाड़ दिए, पूरा पूरा एकदम। उसके बाद उसको खूब धुलाई किए, फिर उसको वहां से पुलिस में दे दिए। हम लोग भी गए वहां से, फिर धीरे धीरे। और गुरु महाराज जाने से पहले बोले, उसी समय हम लोग यहाँ पे इसका धुलाई कर रहे थे, गुरु महाराज बोले कि देखना, इसको छोड़ देना, इसको कुछ ज्यादा करना नहीं। तब इतना दया महाराज दिखाए कि, क्योंकि जानते हैं कि वो बेचारा पागल है, जानबूझ के ऐसा कुछ किया नहीं है। तो महाराज के कहने से हम लोग ज्यादा कुछ किए नहीं। तो थोड़ी दिन रहा वो, अंदर रहा थोड़ी दिन, फिर उसको छोड़ दिए, परिवार वाले थे। तो तब से जो है हम महाराज के लिए काफी सतर्क हो गए। जब भी हम जाते थे, हम पहले से चौकन्ना होते थे, और 2-3 गाड़ी जो है लेकर के जाते थे। लेकिन उस स्थिति में भी गुरु महाराज बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मेरे लिए इतनी सारी गाड़ियां आए, इतने सारे भक्त लोग आए, सारा सेवा छोड़ करके, और मेरे प्रोटेक्शन के लिए। तो मैं यही चीज सोच रहा था कि भगवान के ऊपर कितने निर्भर है महाराज। हम जहां भी जाते थे ना, हम 2-3 डिवोटी को साथ में रखते थे। तो फिर धीरे समय के साथ सब नॉर्मल हो गया, फिर हम उसे छोड़ दिए। तो परमानंद प्रभु के बारे में मैं बता रहा था। तो हम वहां से एमआरआई करके आए, गुरु महाराज से बात करा दिए परमानंद प्रभु का। उसी रात परमानंद प्रभु जो है, शीशा का टेबल था, शीशा का टेबल पता है ना आप सबको? अभी मैं जैसे बैठा हूँ, शीशा का टेबल है, आप सब देख सकते हैं। देखिए, ये शीशा का टेबल है,
ऐसे ही शीशे का टेबल था और यहाँ पे परमानंद को ऐसे बैठे थे वृंदावन में, ऐसा ही था, ऐसे शीशे का टेबल था और बहुत मजबूत टेबल था। परमानंद प्रभु खड़े हुए थे और शीशे के ऊपर गिर गए, शीशा चकनाचूर हो गया और परमानंद प्रभु का बहुत हेल्थ बहुत सीरियस हो गया। गुरु महाराज अपने डिसाइपल, उनके महाराज के डिसाइपल है फरीदाबाद में, एक तो उनको भेजे, जाओ उनको हॉस्पिटल लेके आओ, दिखाओ। तो ब्रह्मानंद प्रभु को महाराज इतना केयर कर रहे थे, लेकिन ब्रह्मानंद प्रभु का इच्छा था कि मैं वृंदावन में रहूं अंतिम समय तक, और बिल्कुल हॉस्पिटल में जाने से पहले वो मना कर दिया, मैं अपोलो में दिल्ली नहीं जाऊंगा, ब्रज छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे रहूंगा, इधर वृंदावन में रहूंगा चाहे जो भी हो। तो उसी दिन 7 जून 2015 को हमारे गुड़गांव मंदिर में जगन्नाथ जी दूसरे मंदिर में स्थापित होने वाले थे। किसी ने डोनेट किया था, बहुत बड़ा मंदिर है बादशाहपुर गुड़गांव में। तो पहले जगन्नाथ जी एक छोटे से मंदिर में थे, अब जगन्नाथ जी के लिए बड़ा मंदिर आ गया था, वहां पे शिफ्ट होने थे। बहुत सारे दिल्ली एनसीआर के बहुत कई 3-4 हजार लोग यानी भक्त लोग वहां पहुंच चुके थे। रथ यात्रा है वहां पे होने वाला था, महाराज का सब वेट कर रहे थे। 3:30-31 हो रहा था दोपहर में, महाराज हम सब गुड़गांव जाने वाले थे, लेकिन वृंदावन से फोन आया कि परमानंद प्रभु जो है शरीर छोड़ चुके हैं। तो ये सुने तो गुरु महाराज बहुत दुखी हुए। उसी समय पूरे सोसाइटी को, धनवर्ष में, जीबीसी को, सारे साइड में महाराज यहाँ पे ऋषि को है, सबको ऋषि कुमार को उनको बुला करके पूरा कैसे कैसे कितने डिवोटी था जब शरीर छोड़ रहे थे, कौन कौन मौजूद था, हम कितना प्रयास किए उनको हॉस्पिटल ले आने के लिए, लेकिन फिर भी वो सारा जो है रिटर्न में लिख करके पोस्ट कर दिए। और गुरु महाराज बोले हम वृंदावन जाएंगे अभी, हम उसी समय पैक किए और वृंदावन के लिए गए। वृंदावन गए, हम लेट पहुंचे थे, तो महाराज नहा धो के ऑल्टर में गए, ऑल्टर में कृष्ण बलराम के ऑल्टर में गए, चरण तुलसी माला लेकर के हम गए ब्रह्मानंद प्रभु के पास, जहाँ पे उनका शरीर था ब्रह्मानंद प्रभु का। वहां पे गए ब्रह्मानंद प्रभु के पास में, गर्ग मुनि प्रभु और भी कई कृपा डिसाइपल थे, बहुत सारे भक्त लोग थे, कीर्तन कर रहे थे। और गुरु महाराज वहां पे काफी देर तक बैठे रहे, गर्ग मुनि प्रभु से बात किए। और महामाया माता जी थी, कृपा डिसाइपल पार्वती माता जी थी, और भी थे, सत्यनारायण प्रभु थे, और 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 भी बहुत सारे डिसाइपल थे प्रभा जी के। तो फिर बहुत परमानंद प्रभु का शरीर बहुत हैवी था, बहुत मोटे थे, 1.5-200 केजी का उनका जो है शरीर था। तो सुबह हुआ, हम वहां से फिर रात में आ गए। सुबह हुआ, मंगल आरती के बाद परमानंद प्रभु को कैसे लेके जाया जाए इस पर विचार विमर्श हुआ। तो परमानंद प्रभु को बैलगाड़ी के ऊपर रखा गया और वहां से जो है प्रभुपाद जी के समाधि के आगे लेके आए, वहां पे रख करके उनका आरती किए। प्रभुपाद जी के सामने में गुरु महाराज आए, वेदव्यास महाराज थे, वैष्णव महाराज, जनार्दन महाराज, हाँ, और भी प्रभुपाद डिसाइपल थे, पंच गोरा प्रभु, तो सब वहां पे क्या कर रहे थे, प्रभु जी से उनका अंतिम विदाई के लिए उनका आरती कर रहे थे, माला अर्पण कर रहे थे। वहां से फिर चल दिए केसी घाट की तरफ, जहाँ पे अंतिम संस्कार करना था। तो जब आ रहे थे, जून का महीना था, इतना गर्मी था, बहुत तेज गर्मी, नीचे से भी गर्मी, ऊपर से धूप का गर्मी, और धूप चलती हुई हवाएं, गरम गरम हवा, कितना गर्मी। और महाराज का चप्पल में लेके चल रहा था, छाता भी, और गाड़ी भी हम ले लिए थे, साथ में जा रहे थे। तो मैं एक छोटी बोला छाता लो, बहुत धूप है। तो महाराज छाता नहीं ले रहे थे, नहीं लिए, डांट देते थे महाराज, तो हटा दिया। मैं चलो ठीक है, हम कुछ बोले नहीं उस समय। फिर बोले महाराज चप्पल तो ले लीजिए, चप्पल भी नहीं लिए महाराज। थोड़ी दूर के बाद क्या, थोड़ा महाराज स्लो चलते हैं, तो परमानंद को आगे निकल गए भक्तों के साथ। तो गुरु महाराज
उनको हम रिक्वेस्ट किए महाराज गाड़ी में बैठ जाइए, क्योंकि आगे निकल चुके हैं वो लोग, और आगे हम पकड़ लेते हैं उसको, फिर पैदल चलेंगे। तो महाराज गाड़ी में भी नहीं बैठ रहे थे, तो वेदव्यास प्रिया महाराज थे साथ में। हम महाराज से रिक्वेस्ट किया आप बोलिए, तो वेदव्यास प्रिया महाराज बोले ठीक है महाराज बैठते हैं ना, चलते हैं। गाड़ी में बैठा दिए, हम रास्ते में जा रहे थे, तो गाड़ी में गुरु महाराज बोलते हैं वेदव्यास प्रिया महाराज से कि महाराज पता है, देखिए परमानंद चला गया, हाँ तमाल कृष्ण महाराज था वो चले गए, हाँ मायापुर में और भी कई पार्टिसिपल थे। तो गुरु महाराज बोल रहे थे मैं चाहता हूँ कि मैं ना वृंदावन या मायापुर में शरीर छोड़ू, इस टाइप से। तो ये बोल रहे थे, तो वेदव्यास प्रिया महाराज बोले महाराज कहाँ, आप जहाँ है वहीं वृंदावन है, इस टाइप से। जुहू की बात है मैं बता रहा हूँ, चौपाटी में एक डिवोटी शरीर छोड़े थे काफी साल पहले, तो ये बात मुझे दामोदर गौर को बताई। तो हम बता रहे थे वही सेम वर्ड गुरु महाराज भक्ति पुरुषोत्तम महाराज गाड़ी में बैठे थे, सेम वर्ड गुरु महाराज भक्ति पुरुषोत्तम महाराज से बोले कि मैं चाहता हूँ कि वृंदावन में शरीर छोड़ो या मायापुर में। तो गुरु महाराज के साथ सेवा में दामोदर था, तो दामोदर मुझे बता रहे थे। फिर गुरु महाराज भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बोलते हैं महाराज आप जहाँ है वही वृंदावन है, वही मायापुर है। और ये बात तो ये सुन लिया आप, दूसरी बात सुन लिया वेदव्यास महाराज गाड़ी से, हम यहाँ पे आएंगे वृंदावन बाद में। एक और बात मैं बता रहा हूँ, जब हम कानपुर में थे 14 की बात है या 15 की, शायद मंदिर का ओपनिंग था, सारे महाराज आए थे, हम गेस्ट हाउस में थे, है ना। तो भक्ति चारू महाराज थे, महाराज थे, शिवराम महाराज थे, भक्ति चारू महाराज, लोकनाथ महाराज, राधानाथ महाराज, सारे महाराज गुरु महाराज से मिल करके सब अपने अपने रूम में गए थे। राधानाथ महाराज आए थे तो बड़ा गौर से काफी देर बैठे। उसके बाद गुरु महाराज का जो ड्यूटीज है, गौर निताई, जगन्नाथ बलदेव, कृष्ण बलराम, गिरिराज जी, लक्ष्मी नरसिंह, उग्र नरसिंह, प्रहलाद नरसिंह और जितने शालिग्राम है, तो राधानाथ महाराज बहुत ही गौर से जो है दर्शन कर रहे थे, बहुत ऐसे कर। तो गुरु महाराज पास में आए और उनको जो है बताने लगे कि ये गौर निताय है, ये कृष्णा का चरण है, ये बलराम का चरण है, ये सुदर्शन शिला है, ये कृष्ण शिला है, ये कुर्म अवतार है, ये वराह है, ये वामन है, ये गिरिराज, कृष्ण बलराम, जगन्नाथ। तो ये बोलने लगे, तो गुरु महाराज राधानाथ महाराज बोलते हैं महाराज आपके साथ तो पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही ट्रेवलिंग करता है, जहां भी जाते हैं आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही ट्रेवलिंग करते हैं आपके साथ। तो ये देखिए, तो गुरु महाराज हमेशा जो है, इसलिए उनका चेतना हमेशा सेवा में, जो सेवा अधिकार होता है, हम प्रार्थना क्या करते हैं, सेवा अधिकार दियो करो निज दासी। जो हमारा जीवेरा स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, जैसा हम शुरू में डिस्कस किए थे, जीव का स्वरूप क्या है, नित्य कृष्ण दास होना। और महाराज इस चीज को भली भांति समझते हैं, वह अपने स्वरूप में स्थित है, इसलिए वह स्वस्थ है, और वही एक्चुअल में वो जानते हैं कि मैं क्या हूँ। इसीलिए महाराज जो है, महाराज के ऊपर इतना मतलब सब कुछ, कोई भी निर्णय जो है सारे भक्त लोग महाराज से पूछते हैं, क्या सीनियर डिवोटी से, और वो भी पूछते हैं कि महाराज से डिस्कस करो, क्योंकि जानते हैं महाराज कि हाँ अल्टीमेट हमारा क्या एम होना चाहिए, क्या गोल होना चाहिए। तो ये हम आते हैं, ये क्योंकि महाराज बोल रहे थे मैं शरीर वृंदावन या मायापुर में छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए हम यहाँ पे आए। तो फिर हम परिक्रमा मार्ग में ब्रह्मानंद को पकड़े, वहां पे महाराज उतरे, वहां भी बहुत तेज धूप था, जा रहे थे, तो छाता हम फिर वहां पे डालना शुरू किया महाराज के ऊपर। तो महाराज मना कर दिए कि नहीं मैं छाता नहीं लूंगा, बोले कि मैं छाता नहीं लूंगा। क्यों? मैं बोला महाराज इतना तेज धूप है, आप ले लीजिए छाता। बोले देखो ब्रह्मानंद को जो हम लेकर के जा रहे थे, या फिर आप सब वीडियो देख सकते हैं, बैलगाड़ी के ऊपर ब्रह्मानंद के लिए कोई छत नहीं था, कोई पर्दा नहीं था, कोई चादर नहीं था, ना कोई छतरी था। तो इसीलिए गुरु महाराज बोले कि
परमानंद के ऊपर कुछ नहीं है, मैं नहीं लूंगा, ऐसे मैं नहीं लूंगा। अच्छा नहीं लगा गुरु महाराज को कि इसमें भी महाराज किस टाइप से आदर भाव, किस टाइप से सम्मान दे रहे हैं, है ना, कि क्या भावना है हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो फिर महाराज को बोला महाराज चप्पल ले लीजिए। महाराज चप्पल भी नहीं पहन रहे थे और मैं चप्पल पहन के चल रहा था महाराज के साथ। तो मुझे खुद शर्म आने लगी। थोड़ी देर के बाद मैं भी फिर चप्पल बाल ऊँट में रख दिया। फिर हम यमुना जी के किनारे जैसे आए, बालू में, रेत में बहुत तेज गर्मी थी। गुरु महाराज को बोला महाराज प्लीज पहन लीजिए, पहन लीजिए। फिर एक तो महाराज भी बोले वेद व्यास प्रिय महाराज, महाराज पहन लीजिए। तब फिर महाराज जाकर के चप्पल लिए। फिर मैं अभी ये बता रहा हूँ ना, मैं सब कुछ वो देख पा रहा हूँ अभी, वही सीन जब मैं महाराज के साथ में था, परमानंद का अंतिम संस्कार हो रहा था, किस टाइप से जा रहे थे बालू पे, मैं अभी पूरा आंखों के सामने ऐसा लग रहा है कि मैं वही चीज देख पा रहा हूँ। यमुना जी के किनारे गुरु महाराज के साथ हम अभी क्या है, यमुना जी के किनारे पहुंच गए हैं और ब्रह्मानंद को जो है यमुना जी में स्नान करके उस लकड़ी के ऊपर रखे हैं, खील लगा के उसका जो है, महाराज वहीं पे खड़े थे। पूरा गुरु महाराज काफी देर तक खड़े थे वहां पे। वो थे, कीर्तन चल रहा था, पंचगोरा को कीर्तन कर रहे थे। और वहां पे जब शरीर में अग्नि दिया गया, दीन बंधु प्रभु अग्नि दिए थे, दीन बंधु प्रभु वहां पे थे काफी देर तक। उसके बाद मैं देख रहा हूँ वही दृश्य। अगर ये दृश्य कभी भी ऐसे भी याद आ जाए, शरीर छोड़ते समय भी अगर याद आएगा ना, कुछ याद आए चाहे ना आए, तो उधार तो निश्चित है। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि सदा ही स्फुर मोर मना, सदा मेरे मन में यह स्फुट होता रहे कि आप सब कृपा कीजिए, आप सब भक्त, आप सब प्रार्थना कीजिए कि भगवान और गुरु की सेवा में हमेशा लगा रहूं और ऐसा ही जो है गुरु जी के बारे में बताता रहूं। तोतली बोली है, जैसे भी हो बता देते हैं, है कि नहीं। तो ये है महाराज का, ठीक है। बाकी टाइम होगा आपको तो बता दीजिएगा। तो एक समय की बात है, हम जब भी गुरु महाराज वक्त पे जाते हैं तो वृंदावन मंदिर से मदन मोहन मंदिर से आगे तक, पहले महाराज का स्वास्थ्य अच्छा था, अभी भी ठीक है, लेकिन क्या थोड़ा स्लो हो गए हैं क्योंकि एज देखिए ना, 77 ईयर्स, 76 प्लस है गुरु महाराज। 77 अभी बस होने वाला है। अभी लास्ट व्यास पूजा कब गया पता ही नहीं, अभी नेक्स्ट आने वाला है, सोचिए। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि व्यास पूजा ऑफरिंग जो है लिखना शुरू कर दीजिए, प्रभुपाद जी का और इसका प्रभुपाद जी का। महाराज चाहते हैं कि, और आप सबके जानकारी के लिए, गुरु महाराज ने प्रभुपाद जी के लिए व्यास पूजा ऑफरिंग लिख चुके हैं। अपने गुरु के लिए गुरु महाराज कितना भी व्यस्त हो, गुरु के गुणगान के लिए गुरु महाराज के, अपने गुरु के लिए जो है वो समय ऐसे निकालते हैं 4-5 घंटा, इतना मतलब पूरा ऑब्जर्वेशन इतना लगा देते हैं, भागवतम निकाल के दो, ये निकाल के दो, पूरा कोट करते हैं और ऐसा लेटर लिखते हैं, ऐसा लगता है कि कोई सामने वाला व्यक्ति, कोई सामने जीवित हो, हम उसको लिख रहे हैं। आप महाराज का ऑफरिंग पढ़िए, आपको पता चलेगा कि क्या भाव है गुरु महाराज का प्रभुपाद जी के प्रति। जो ऑफरिंग बता रहे हैं उसमें अचीवमेंट अपना जो भी है, छिपीवाड़ा का मंदिर मिल गया, अभी हम ये कर लिए हैं, वो कर लिए हैं, अभी ये सेवा चल रहा है, इतने सारे भक्त बने हैं। मतलब हमें जी महाराज का तो सोचने का वो तरीका है, हम समझ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए वो अपने गुरु के लिए समय निकालते हैं, हम अपने गुरु के लिए समय निकालें, उनके गुणगान लिखें। क्यों बोलते हैं, गुरु महाराज हमेशा मॉस्को जाने से पहले हमेशा बोलते थे मुझे कि सबको बोल देना व्यास पूजा ऑफरिंग लिखने के लिए। मेरा जो व्यास पूजा है ऑफरिंग लिखने के लिए क्यों बोलते हैं, क्यों बोल के जाते थे, वो जानते हैं कि हम लोग कितने आलसी हैं, कितने मतलब वो है कि हमारा हिम्मत नहीं चाहता है, हिम्मत नहीं चाहता कि गुरु का गुणगान करूं इस टाइप से। तो इसीलिए महाराज चाहते हैं, और हम लोग अगर ऐसा करते हैं, ऐसा करेंगे, उससे क्या होगा कि हम
अपने गुरु के प्रति जो है ना, मतलब श्रद्धा विकसित होगा, और कुछ माइंड का जो है इसमें एक्सरसाइज होगा, और मन में कुछ ऐसे श्रद्धा विकसित होगी जो घर कर जाएगी, घर मन में बैठ जाएगा आपके। हाँ, वो चीज आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आप माइंड के ऊपर जोर लगाएंगे ना, अरे क्या गुण है, क्या है, सुने हैं, देखे भी हैं महाराज का, और फिर आप जो पढ़े लिखे होंगे वो आप सोच करके लिखना चाहेंगे, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो साक्षात शास्त्रे, समझते हैं, इस टाइप से। अभी तो मैं कुछ नहीं बोला, सही बता रहा हूँ। तो क्या हुआ, एक बार जब हम आ रहे थे वापस मदन मोहन मंदिर से वापस, तो भक्ति वेदांत हॉस्पिस है अपना, हॉस्पिटल वृंदावन में, वहां पे एक प्रपात डिसेपल माता जी बाहर निकल रही थी, देवी शक्ति माता जी, जो अभी भी है। तो गुरु महाराज को देखे और बोले, महाराज प्लीज चलिए ऊपर, एक अपना गुरु भाई है वो शरीर छोड़ने वाले हैं। जब हम ऊपर गए तो गुरु महाराज का मैं फीडबैक ले लिया, शूज निकाल के मैं रूम पे लेके आ गया, और महाराज का चप्पल लेके गए। जब मैं रूम पे लेकर के आया था, उस समय एक बाबा थे, राधा कुंड से आए थे, प्रपा डिसेपल है शायद। हाँ, तो मैं तो नहीं जानता था, 10 अवतार को थे। मैं बोला ये यहाँ क्यों वेट कर रहे हैं, अभी एक प्रपा डिसेपल शरीर छोड़ रहे हैं हॉस्पिस में, गुरु महाराज उनके पास है और आएंगे, गुरु महाराज फिर नहाएंगे, तो इनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि अपने रूप में आज शर्वन में बैठे। गुरु 10 अवतार को बोले नहीं मत रो, बोलो अच्छा नहीं है। तो मैं बोला ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ गुरु महाराज के पास। मैं महाराज का चप्पल लेके गया गुरु महाराज के पास हॉस्पिटल में, वहां पे गुरु महाराज गए वो प्रपात डिसेबल के पास, वहां पे महाराज तुलसी दल दिए और गंगा जल उनके मुंह में शरीर छोड़ दिए वो। तो इसी में पंचगोरा प्रभु थे, वैष्णव महाराज, नारदन महाराज, सब कीर्तन करने लगे। पहले से कीर्तन चल रहा था, देखे कि गुरु गोपाल कृष्ण महाराज आए हैं, और जल पिलाते ही महाराज के हाथ से शरीर छोड़ दिए। तो बड़ा सौभाग्य की बात है, अपने गुरु भाई के सामने में वृंदावन धाम में वो अपने धाम चले गए। उसके बाद हम आए यहाँ पे वृंदावन में आए, तो देखे गुरु महाराज की वो जो है बाबा वेट कर रहे हैं। उनको पूछे क्या सेवा कर सकता हूँ मैं, तो बोले आपसे मिलना है। तो गुरु महाराज बोले अच्छा ठीक है आप बैठिए। मैं बोला गुरु महाराज आप तैयार होंगे, आपको नहाना है, इनको मेरे रूम में भेज दीजिए, यहाँ बैठेंगे। गुरु महाराज मेरे को डांटने लगे, नहीं तुम चुप करो, कुछ मत करो। तो महाराज का कपड़ा मैं अंदर ही लगा दिया, महाराज अंदर ही नहा के कपड़ा महाराज पहन के फिर बाहर आ गए, लेकिन उनको एक शब्द भी नहीं बोले, कहीं उनको बुरा ना लग जाए। महाराज इन चीजों का बड़ा ध्यान रखते हैं कि कहीं उसको बुरा ना लग जाए सामने वाले को। ऐसा नहीं है कि खाली वो जो बाबा आए थे वो, अरे बाबा क्या, हम चाहे आप कोई भी हैं, उन दोनों में से कोई भी रहेंगे, किसी को भी महाराज ऐसा कुछ बोलेंगे नहीं, हमेशा सम्मान की दृष्टि से महाराज देखते हैं, क्या बोलते हैं, हमेशा सम्मान। इसीलिए बोलते हैं अमान न मान देना, कीर्तन्य सदा हरि। भगवान हरि का गुणगान और नाम लेना चाहते हैं हमेशा, तो उसका एक ही फॉर्मूला है, अमाने न मान देना। दूसरों का अपने मान की न परवाह करते हुए दूसरों को जो है हमेशा सम्मान की भावना से उसको देखिए दीजिए, है ना। मनसा वाचा कर्मणा, जैसे देखिए सम्मान कैसे किए, ब्रह्मानंद होगा किए। छाता छाता वो पकड़े थे, हम पकड़े थे, लेकिन उसके ऊपर नहीं था, क्या दृष्टि। जब गुरु महाराज के पास फोन आता है किसी सीनियर डिवोटी का या फिर किसी अपने गुरु भाई का, तो महाराज लेटे रहते हैं, पता है लेटे रहते हैं। फोन का घंटी सुनेगा, कौन है पूछेंगे, मैं बोलूंगा महाराज भानु महाराज है, या लोकनाथ महाराज है, या भीमा प्रभु है, या फिर राधे श्याम प्रभु है, या कोई भी सीनियर डिवोटी भी। तो गुरु महाराज सम्मान की दृष्टि से तुरंत जो है महाराज लेट के बात नहीं करते, तुरंत उठ के बैठ जाते हैं महाराज बैठ पे ही। तो मैं बोलता हूँ गुरु महाराज आप लेटे लेटे बात कर लीजिए, सामने वालों को क्या पता आप लेटे हैं कि बैठे हैं। तो फिर महाराज मेरे को डांट देते, नहीं तुम चुप रहो।
तो मैं बोलता हूँ महाराज नष्ट हो जाएगा आपका, लेटे लेटे तो हम भी बात करते हैं दूसरे से, लेकिन हम अपने दृष्टि से महाराज को परख नहीं सकते। महाराज का अलग भाव है दूसरे के प्रति, तो यही है ना। तो यही सम्मान है। तो महाराज उनको सम्मान करते हैं, ऐसे सबका सम्मान करते हैं। टाइम और कितना है आपके पास? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वैसा तो समय आप जितना भी ले सकते हैं, लेकिन कहीं आपका हम सुनना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विराम हमें भी देना है, तो 5-10 मिनट और आप बोल सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर और बोलते हैं वैसे तो, है ना। तो ठीक है, जैसा कि हम तो हम सुन सब लेंगे, हम तो हमारी पूरी तैयारी है सुनने की। अगर आपको समय है तो आप कंटिन्यू कीजिए, सब कोई ये नहीं है। लेकिन तो जैसा कि हम सब जानते हैं, जब गुरु महाराज पूना, मुंबई, दिल्ली या वृंदावन कहीं भी रहते हैं, तो गुरु महाराज सबसे मिलते हैं, एक ही बात करते हैं। अच्छा, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? अच्छा, आपका लड़का लड़की है? अच्छा, उसका शादी हो गया? अच्छा, कहाँ हुआ? समझ रहे हैं? तो इस दृष्टि से देखते हैं, उसके लिए कोई वर, उसके योग्य वर मिला नहीं मिला, लड़का क्या करता है ना। तो सब लड़का लड़की के बारे में ऐसा पूछते हैं, इस टाइप से बात करते हैं। तो मैं जब शुरू में सेवा में आया, तो मैं सोच रहा था, ये कौन सा कृष्ण भावना भावित है, ये कौन सा कृष्ण भावना भावित है जो जो कि वो पूछते हैं सबसे, ये कौन सा हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा चलते है। मैं जब महाराज से सेवा में आया था, तो मैं यही सोचता था कि हरे कृष्ण महामंत्र बोलना ज्यादा जरूरी है। ऐसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ऐसे में ऐसा आदत था मेरा। तो महाराज को बहुत डिस्टर्ब होता था, तो महाराज डांट के बंद करवा दिए। तो उसके बाद समझ में आया, अच्छा ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि महाराज का जो भी सर्विस रहता है वो सब कृष्ण की सेवा के लिए है, गुरु की सेवा के लिए है। इसीलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते थे, जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन होता है, जो मशीनें की आवाज आ रही है, टाइल्स टाइल्स कटने का आवाज आता है, झरझराहट आता है, वो क्या है? वो कीर्तन है। तो हमारे समझ से बाहर है वो कीर्तन कैसे है। हालांकि हम अपने आप को डिस्टर्ब समझते हैं, लेकिन उनके दृष्टि से, वो किस दृष्टि से, वो किस धरातल पे रह करके इस चीज को देख पा रहे हैं, हम नहीं समझ सकते हैं। तो सनातन कृष्ण प्रभु है हमारे दिल्ली रोहिणी मंदिर में, जो कि चेतन चट्टामृत ट्रांसलेट किए हैं हिंदी में, आप सबकी जानकारी के लिए। महाराज के डिसेपल है, उनके साथ कई डिवोटी मिलके ट्रांसलेट किए हैं। तो प्रभु जी का क्लास होता था हर मंडे को, और जीव गोस्वामी के बारे में बताते थे कि जीव गोस्वामी सबसे मिलते थे और यही चर्चा करते थे, जैसा गुरु महाराज मिलते हैं सबसे और यही चर्चा करते हैं, व्यापार कैसा है और बिजनेस कैसा चल रहा है ना, कि ये खेती कैसा है, ये सब फसल मतलब अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो इस सब के पीछे मोटिव क्या है, तो बता रहे थे कि पीछे जो मोटिव है, जैसा पूछ रहे हैं, जैसे फसल कैसा है, फसल कैसा चल रहा है, फसल अच्छा होगा। तो फसल के पीछे क्या है, अच्छा बारिश होगा, अच्छा फसल होगा, बारिश होगा तो अच्छा यज्ञ हो रहा है, इसका मतलब संकीर्तन यज्ञ, भक्त लोग अच्छे से नियमों का पालन कर रहे हैं, भक्त लोग बढ़ रहे हैं, हाँ, भक्ति में बहुत लोग दिलचस्पी ले रहे हैं, तो इसीलिए प्रकृति जो है साथ दे रही है और ये वातावरण ऐसा है। तो जीव गोस्वामी का जो सोचने का जो पीछे का ये बैकग्राउंड है, इस टाइप से अंदर चलता है, इस धरातल पे रह करके बात करते हैं। इसीलिए हम बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं कि उच्च कोटि के जो भक्त लोग होते हैं, गुरु और भी डिवोटी, तो वो किस धरातल पे रह के बात करते हैं, उत्तम अधिकारी, हम नहीं समझ सकते। तब हमें समझ में आया, ओ ये भी कृष्ण भावना भावित है। अच्छा। तो एक बार हम वृंदावन जा रहे थे, तो कविचंद महाराज थे यहाँ पे। कविचंद महाराज जब करते रहते हैं हमेशा। ओ महाराज कभी भी 25 साल 27 से 28 साल हो गया, महाराज अन्न नहीं खाए। आप सबकी जानकारी के लिए, वो हमेशा जूस पीते हैं और जब करते हैं, पानी पीते हैं। तो
वो आए थे, उनको वृंदावन जाना था और गुरु महाराज भी वृंदावन जाने वाले थे। तो वो बोले कि महाराज आप वृंदावन जाएंगे तो हमारे साथ चलिए। तो हम बोले ठीक है चलिए। तो गुरु महाराज मुझे बोले देखो महाराज बैठेंगे तो तुम बस से आ जाओ। मैं बोला हाँ ठीक है महाराज। तो हम सामान वामान पैक कर दिए, गाड़ी में रखवा दिया, हम बस के लिए निकले। महाराज का फोन आया, महाराज निकल गए गाड़ी से, 1 नंबर गेट पे थे। महाराज फोन किए, अच्छा एक काम करो आ जाओ, साथ में आ जाओ यहाँ पे, लेकिन महाराज को दिक्कत नहीं होना चाहिए बैठने में। फिर महाराज बुला लिए, बैठ गए गाड़ी में और महाराज साइड में थे। हम और दस अवतार थोड़ा चिपक के बैठे थे एक साथ, ताकि महाराज को हम टच ना करें। तो महाराज पूछते थे, गुरु महाराज पूछते थे, महाराज आप ठीक से बैठे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले हाँ हाँ हम ठीक से बैठे हैं। तो गाड़ी में जा रहे थे तो महाराज का आदत था हरे कृष्णा मोहम्मद चैंटिंग करने का, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। और गुरु महाराज हमेशा जो है फोन कॉल्स, इससे बात करना उससे बात करना। तो महाराज बात कर रहे थे और महाराज का जो चैंटिंग गुरु महाराज को सुनाई दे रहा था और गुरु महाराज अब डिस्टर्बेंस महाराज को हो रहा था। 1-2 बार बोले तो शायद ध्यान नहीं दिए, तो गुरु महाराज जोर से डांटे, महाराज आप थोड़ा स्लो बात चैंटिंग कीजिए, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फोन पे, आप जोर से चैंटिंग कर रहे हैं। तो मैं देखा हो तो इस टाइप से है महाराज, किस टाइप से सोचते हैं ना, यहाँ कृष्ण भावना भाविक क्या है। एक बार ऐसे हम डॉक्टर से आ रहे थे, महाराज पूरा प्रसाद हम पाए नहीं थे, रात में 8:15 बज गया था, 8:15 बज गया था। मैं यहीं पे गेट पे सारे और बहुत सारे भक्त लोग वेट कर रहे थे मिलने के लिए। महाराज लंच भी नहीं लिए थे, ना डिनर सॉरी ना नाश्ता लिए थे, ना लंच लिए थे, ना डिनर। वो डिनर का टाइम था, तीनों एक साथ लेने वाले थे, लेकिन क्या करे, अब भक्त लोग यहाँ पे थे। तो महाराज बोले अच्छा अच्छा आ जाओ मैं मिलता हूँ। अब मुझे उठ गया गुस्सा, महाराज थोड़ी देर आगे गए, अब मैं यहाँ पे सबको घेर लिया। मैं बोला अभी कोई नहीं जाएगा, महाराज प्रसाद पाएंगे उसके बाद किसी से मिलना है। तो महाराज देखे मैं नहीं आ रहा, पीछे मुड़ के देखे कि मैं सबको इधर घेर के रखा हूँ। गुरु महाराज मेरे को खूब डांटे, बोले तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले, ये मेरा सेवा है, तुम कौन होते हो बोलने वाले। मेरे को डांटे, मैं कुछ नहीं बोला, ठीक है। महाराज मैं सोचा मन में, आई आपका सेवा है, मेरा भी तो सेवा है, आपको प्रसाद देना खिलाना। तो हम बोले नहीं, हमेशा सोच लिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो महाराज फर्स्ट प्रायोरिटी जो है सर्विस को देते हैं, इस्कॉन में फर्स्ट प्रायोरिटी सर्विस को देते हैं। महाराज कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये मेरा डिसेपल है कि ये किसी और महाराज का डिसेपल है। किसी भी महाराज का डिसेपल हो, गुरु महाराज उसको हमेशा सर्विस एटीट्यूड की, मेरा सेवा है इसका देख रेख करना, इसको समय देना, मेरा सेवा है, प्रभुपाद जी का सेवा है, मुझे जो प्रभुपाद जी की सेवा में जो मिलना हुआ है वो सेवा मैं हमेशा करता रहूं। महाराज का ये भावना है, हमेशा भक्तों को टाइम देना, है ना, कभी भी नहीं सोचते हैं कि मेरा डिसेपल है वो मेरा डिसेपल है। हम लखनऊ गए थे एक बार, एक डिवोटी देवकीनंदन को बताते हैं कि हम लखनऊ आ रहे हैं, कानपुर आ रहे हैं, ठीक है। और वो डिवोटी थे राधा रंजन को, एक और डिवोटी, तो बोलते हैं अरे महाराज हमें बताते नहीं कुछ, दिल्ली यहाँ पे लखनऊ आते हैं, तो हम लोग तो उनके डिसेपल ही नहीं है। तो महाराज को जैसे पता चला, ये तुरंत फोन किए कि राधा रंजन सुप्रति तुम लोग क्या सोचते हो, मैं कभी ये नहीं सोचता कि कोई मेरा कौन डिसेपल है, मेरा वो डिसेपल है, मैं हमेशा सेवा को देखता हूँ। और फिर भी कोई गलती हो गया तो मुझे माफ कर देना, बताओ मैं कहाँ आना है मुझे बताओ, जैसा आप सब बताओगे, जैसा आप सब शेड्यूल रखोगे मैं उसी के अनुसार चलूंगा, मेरा कोई शेड्यूल नहीं है। तो महाराज भी भक्तों को उसके ऊपर छोड़ देते हैं, आप जैसा रखोगे मैं वैसे ही रहूंगा, ठीक है ना। तो महाराज ऐसा जो है काफी महाराज भक्तों से घुल मिल के रहते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं सामने वाले के साथ, जैसा भी। महाराज अपना कंफर्ट नहीं देखते कि क्या होगा। महाराज जब भी वॉक करते हैं ना, वॉक हमेशा चीटी को देख करके जोर से हरे कृष्णा बोलते हैं, फिर तो सुनाते हैं, बोलते हैं हरे कृष्णा मामा सुना दो इसको, समझ रहे हैं। तो ये है। और वहां पे महाराज जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पेड़ा ले लेते हैं, कुछ स्वीट ले लेते हैं,
चिट्ठियों को बांटने के लिए। तो गुरु महाराज को बहुत अच्छा लगता है, अच्छा है। और गुरु महाराज चिट्ठी की बात आई तो अभी भी जैसे गर्मी का मौसम है, महाराज प्रसाद पाते हैं और दांत खुला करके, है ना, उसमें कुछ दाना अन्न का इधर उधर लगा रहता है तो चिट्ठी आ जाता है। सेकेंड टाइम जब गुरु महाराज जाते हैं, देखते हैं चिट्ठी है, महाराज डर से उसमें पानी तक नहीं डालते हैं, कहीं और हाथ धो लेते हैं। फिर बोलते हैं देखो चिट्ठी है वहां पे, उसको हटा दो, मारना नहीं। फिर बोलते हैं मारना नहीं प्लीज, हाँ मारना नहीं। मैं बोलता हूँ जी गुरु महाराज मैं मारूंगा नहीं, फूंक से हटा दूंगा। अभी एक दो बार जब भी है, अभी भी अगर होगा तो भी बोलेंगे कि चिट्ठी है, कोई भी बोले हटा दो उसको, तो हम उसको फूंक से हटा देते हैं, मरते भी नहीं है। तो एक बार क्या हुआ, सुबह सुबह की बात है, महाराज नहा के आए तो बोले अजय गुरांग वहां पे देखो चिट्ठी है बाथरूम में बहुत, उसको हटा दो। तो मैं क्या किया, हटाने की जगह बाल्टी में पानी भरा और डाल दिया और वाइपर मार दिया, साफ हो गया। फिर तुरंत मैं निकल गया। गुरु महाराज बोले हटा दिया, बोला हाँ। बोले इतना जल्दी? तो क्या किया? बोले महाराज पानी डाल दिए और वाइपर मार। महाराज मेरे को खूब डांटे, पापी आदमी, तुम सारे चिट्ठी को मार दिया, हाँ जाओ जाओ सबको बताओ, बचाओ जल्दी से। अब कहाँ पानी में, वैसे भी चिट्ठी वगैरह पानी में मरता नहीं है। हम बोले महाराज चिट्ठी पानी में नहीं मरता है। तो महाराज बोलते हैं ना मर जाएगा, ये है काफी, मतलब दया है ना, दया की भावना है इस टाइप से। तो एक बार ऐसे हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, कहीं नोएडा के रेड लाइट पे थे और एक कुत्ता दौड़ के आया, तो महाराज शीशा खोल के हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, उसको सुनाने लगे थे। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। एक बार हम वृंदावन से आ रहे थे, सुबह सुबह 1 घंटे में दिल्ली से, अपना मंदिर से लेके दिल्ली मंदिर 1 घंटे में पहुंचना है वृंदावन से। तो महाराज गायत्री शुरू किए थे गाड़ी में और एकदम 180 190 पे स्पीड पे गाड़ी था, फॉर्चुनर। सुबह सुबह रोड पे चिड़िया तोता मैना ये सब ना कीड़ा या चींटी उटी खा रहे होते हैं। तो आवाज लगाए, कौवा जैसे हो रहा, एक्सीडेंट हो गया, कौवा गिर गया। हम आगे गए, महाराज का गायत्री खत्म हुआ, महाराज तब तक हम एक्सप्रेस वे पार कर गए थे। उतरे, महाराज पूछे क्या हुआ, तो जो ड्राइवर था सुकरापुर का, चेहरा लाल, बोले ओ महाराज कौवा एक्सीडेंट हो गया। महाराज बहुत डांटे कि तुम लोग ध्यान से चलाया करो ये। फिर महाराज उसके लिए प्रार्थना किए ना, माला का जप भी किए महाराज, उसके लिए बहुत प्रार्थना किए अपने आप को बहुत। महाराज अब क्या, तब मेरे से क्या अपराध हो गया, पाप हो गया, महाराज इस टाइप से सोचने लगे। फिर चले आए। तो एक बार हम ऐसे फिर से, हम कार्तिक का महीना था, हम वृंदावन जा रहे थे और एक कुत्ता जो है रोड पार करने के लिए बहुत देर से प्रयास कर रहा था, बहुत देर से। तो देखे कि वो बहुत सारी गाड़ियां थी, किसी गाड़ी के नीचे नहीं आया, महाराज की गाड़ी थी, उस गाड़ी के नीचे आ गया, पड़ गया। और हम ब्रेक लगा भी नहीं सकते यमुना एक्सप्रेस वे पे। अगर हम ब्रेक लगाते तो आगे जितनी भी गाड़ियां हैं सब 140 के स्पीड पे, 130 160 के स्पीड पे गाड़ी रहता है। सोचिए, एक ब्रेक लगाने से इतने सारे एक्सीडेंट हो जाता है, कईयों का जान जाता है। लेकिन हम ब्रेक नहीं लगाने के लिए दिए ड्राइवर को। अब महाराज उस समय भी गायत्री कर रहे थे, बाद में आए तो पूछे, महाराज इतने मतलब दुखी हुए, इतने दुखी हुए, पूछिए मौजूद ज्यादा। और हम उस समय ब्रज में थे, मैं, और उस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ जिसमें पूरा भगवान का जो भगवान है, गौर निताय, नरसिंह देव, प्रहलाद, ये सब, हाँ सारे डिटीज है महाराज का। गुरु महाराज बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं। ये गाड़ी उस कुत्ते के ऊपर चढ़ा और ब्रजमंडल था। तो महाराज इतने दुखी हुए कि गुरुजन प्रभु जो प्रभा डिसेपल है उनको बुलाए वृंदावन में अपने रूम में और उनसे सारा हाल पूछने लगे, ऐसे ऐसे हुआ। मैं भी वहीं पे था, तो मैं बोला कि वो ब्रज में था, प्रभु जी वो ब्रज में थे, वो एक्सीडेंट हुए हैं और उनका तो उद्धार हो गया होगा। तो गुरुजन प्रभु गुरु महाराज को आश्वासन दिए कि आप इतना चिंता मत कीजिए प्लीज, है ना। वो तो चलिए उद्धार हो गया उस कुत्ते का, आपके गाड़ी के नीचे आया और भगवान उस गाड़ी में थे, है ना, ब्रज में। तो आप इतना चिंता मत कीजिए। फिर गुरुजन प्रभु के कहने से गुरु महाराज थोड़ा सा अच्छा लगने लगा उनको। नहीं तो महाराज बहुत ही ज्यादा शोक में पड़ गए कि मेरे गाड़ी से
अभी गाड़ी से जाऊंगा नहीं कभी, बहुत ही मतलब ऐसा सोचने लगे। तो ये है महाराज का पास्ट टाइम, ठीक है। बाकी समय साथ देगा, फिर कभी करेंगे। हरे कृष्ण।